एक फैमिली जिसके अंदर 7 भाई बहन कई सालों से एक साथ रहते हैं, पर एक दिन उनके डैड उन्हें बताते हैं कि तुम हमारे असली बच्चे नहीं हो, हमने तुम सबको गोद लिया है। तो ये जानने के बाद वो लोग एक दूसरे से पहले से कई ज्यादा अलग बर्ताव करने लगते हैं। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहानी की शुरुआत में अराता सियोन से पूछता है, सियोन ये बताओ तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई थी। पर सियोन उस पर कुछ भी नहीं बता पाता और वो उससे कहता है, लड़कियां सिर्फ देखने से नहीं पड़ती, तुम्हें कुछ करना भी होगा। पर अराता कहता है, मुझसे कोई भी लड़की नहीं पड़ती। तभी उनकी पांचों बहनें वहाँ आ जाती है और पूछती है, सुबह सुबह तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और सबसे बड़ी बहन का नाम था बंदी, उससे छोटी बहन का नाम था सेहा, और उससे छोटी बहन का नाम था ऊका, और ऊका से छोटी बहन का नाम था मिनामी, और सबसे छोटी बहन का नाम था कुतोनो। ऊका कहती है, जरूर अराता सियोन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा होगा। तो अराता कहता, मैं इस बारे में क्यों पूछूंगा। तो सियोन बोलता, हाँ ये पूछ रहा था। और अराता ये भी बता रहा था कि आजकल ऊका कुछ ज्यादा ही क्यूट लगने लगी है। तो ऊका ब्लेस करने लगती है और अपने डॉग से कहती है, जाओ और जाकर उसे मजा चखाओ। तो वो डॉग जाकर उसे काटने लगता है। अराता कहता है, अरे मैंने क्या किया, मुझे छोड़ जल्दी। पर वो डॉग उसकी काट काट के हालत खराब कर देता है। ऊका कहती है, अपनी बहनों पर बुरी नजर डालना सच में बहुत ही बेकार बात है। अराता कहता है, मैं अपनी बहनों पर बुरी नजर क्यों डालूंगा। पर ऊका तो उस डॉग को इनाम दे रही थी। तो बंदी उसके पास आकर कहती है, अब बस भी करो ऊका, इस बेचारे के साथ और ज्यादा रूड व्यवहार मत करो। और वो अपनी अदाएं दिखाने लगती है। तो ऊका कहती है, बस भी करो बंदी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अराता और भी ज्यादा ठरकी हो गया है। और अराता कहता है, अपना मुंह बंद रखो। सेया कहती है, साइंस के मुताबिक भाई बहनों में फिजिकल अटैचमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सेम ब्लड टाइप होने के कारण बच्चे हेल्दी पैदा नहीं होंगे। तो बंदी कहती है, वैसे तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें ये सब बात नहीं करनी चाहिए। तो ऊका और सेया साथ में कहते हैं, हम बच्चे नहीं है। तो मिनामी कहती है, एक बात तो है, हमारा बड़ा भाई देखने में कूल और हैंडसम जरूर लगता है। तो ये सुनकर अराता उसके पास उसे थैंक यू कहने के लिए आता है। पर तभी मिनामी उसे पंच मार देती है। वो पूछता, तुमने मुझे पंच क्यों मारा। तो मिनामी कहती है, पता नहीं, मेरे रिफ्लेक्शन खुद ही काम करने लग गए। ऊका कहती है, कुतोनो का बर्थडे आने वाला है, तो उस दिन हम लोग घूमने जाएंगे। अब वो लोग स्कूल जाने के लिए स्टेशन पर आते हैं, जहाँ पर लोग उन्हें देखकर उनकी ही बात करने लगते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम है, क्योंकि ये सियोनजी फैमिली से जो हैं। अब वो लोग स्कूल में आकर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। सेया अपने साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बनरी अपने दोस्तों से बात कर रही थी, लेकिन बनरी एक कॉलेज स्टूडेंट है। मिनामी अपनी टेनिस प्रैक्टिस कर रही थी, और ऊका भी अपने दोस्तों के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी, और कुतोनो जूनियर हाई में थी। फिर हमें सियोन और अराता को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी अराता की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है। इसे देखकर वो ब्लश करने लगता है। तो सियोन कहता है, भाई मैंने कहा था ना कि लड़कियां देखने से नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारी ये दिक्कत हमेशा से है, क्योंकि बचपन में तुम्हारे साथ जो लड़कियों ने किया था वो अब तक तुम्हें याद है। तो ये सुनकर अराता गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रात के वक्त घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अराता उसी लड़की की फ्रेंड्स ग्रुप पे आईडी देख रहा था, पर वो सोच रहा था कि इसे मैं बिना किसी वजह के अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता। तभी वहाँ ऊका आती है और वो उससे उसकी पढ़ाई में मदद करने को कहती है। तो अराता उसे अपने नोट्स दिखाता है, जहाँ पर वो कहती है, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। पर अराता उसके पहने हुए कपड़ों को देखकर कहता है, तुमने इतने ढीले कपड़े क्यों पहने हैं। ऊका कहती है, क्या मुझे अब अपने घर में भी कपड़े पहनने के लिए सोचना होगा। तुम्हें पता है ना, जब हम बच्चे थे तो साथ में नहाते थे, तब तुम्हें अजीब नहीं लगा, तो अब तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है। तो अराता कहता है, ये लड़की बहुत दिमाग खाती है। ऊका कहती है, लड़की से याद आया, तो बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अराता कहता है, तुम्हें कैसे पता। ऊका बोलती है, सेयोन ने मुझे बताया। तो बताओ मुझे, हम दोनों आखिर जुड़वा भाई बहन है। अराता कहता है, पर हमारी शक्लें अलग अलग है। वो कहती है, बताओ मुझे। तो अराता कहता है, मैंने बस इतना कहा था कि मुझे योकोहामा क्यूट लगती है। तो ऊका कहती है, क्या कहा, तुम्हें सच में वो पसंद है। वो मेरे ही ग्रुप में है, तो मैं तुम्हारी उससे बात करने में मदद करती हूँ। पर अराता उसे मना कर देता है, जो भी करना होगा वो मैं अपने दम पे करूंगा, इसलिए तुम इसमें बीच में मत पड़ो। तो ऊका ये सुनने के बाद गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कुतोनो को दिखाया जाता है, जो कि फोटो देख रही थी, और वो अराता को देखकर ब्लश करने लगती है, यानी वो अराता को पसंद करती है। और अब अगले दिन जब अराता स्कूल से वापस घर आ रहा था, वो रास्ते में योकोहामा को एक लड़के के साथ देखता है। तो ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो घर पर आकर तैयार होकर कुतोनो की बर्थडे पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर ऊका और मिनामी किसी बात की वजह से लड़ने लगते हैं। तो अराता उन्हें शांत करवाता है। फिर वहाँ पर उनके डैड आ जाते हैं, तो वो लोग उनके साथ कुतोनो की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने ही वाले होते हैं कि उनका डैड बोलता है, जरा एक मिनट रुको, मैंने सोचा था कि मैं कुतोनो के बर्थडे पर ये बात तुम लोगों को बताऊंगा, तो जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, तुम सब एक दूसरे के असली भाई बहन नहीं हो। तो अराता कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो उनका डैड बताता है, असल में मैंने तुम लोगों को अडॉप्ट किया था, और मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं कुतोनो के 15वें जन्मदिन पर तुम लोगों को ये सच बताऊंगा। और वैसे भी अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, तो ये सच जानने के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर उनकी बात सुनकर उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो ऊका पूछती है, क्या हम सच में एक दूसरे के भाई बहन नहीं है। तो उनका डैड बताता है, सिर्फ मिनामी और सियोन ही जुड़वा भाई बहन है। तो ये सुनकर ऊका अराता की तरफ देखती है। फिर उनका डैड कहता है, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अब से मैं सिर्फ तुम लोगों को सच ही बताऊंगा। चलो हम यहाँ पर कुतोनो का बर्थडे बनाने आए हैं, तो शुरू करते हैं। और ये सुनने के बाद उन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसके कुछ देर बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। ऊका कहती है, डैड को ये बात हमें बाद में बतानी चाहिए थी। पर सेया कहती है, नहीं, उन्होंने ये अब
बताकर बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी उन्होंने मॉम से वादा किया था कि वो कोतोनो के 15वें जन्मदिन पर हमें ये सच बताएंगे। तो मिनामी ऊका को कहती है अब इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सेहा बनरी से पूछती है वैसे जब तुम इस फैमिली का हिस्सा बनी थी तो तुम 4 साल की थी, तो तुम्हें कुछ याद है? तो बनरी उन्हें मना कर देती है कि उसे कुछ याद नहीं, और वैसे भी अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं तो हमें अभी भी भाई बहन बनकर ही रहना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर सब सहमत होते हैं, बस कोतोनो को छोड़कर। पर अराता अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है, पर वो कहता है इस पर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, चलो मैं नहा कर आ जाता हूँ। पर जब वो वहाँ आता है और नहाने जाने ही वाला होता है कि उसे बाथरूम में कोतोनो दिखती है जो कि नहा रही थी। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। अराता बाहर आकर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम नहा रही हो, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर कोतोनो उससे कहती है बड़े भैया क्या तुम मेरी पीठ साफ करने में मदद करोगे? दूसरी तरफ सियोन और ऊका आपस में बात कर रहे थे कि आज कोतोनो का बर्थडे भी है और उसके एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं। तो सियोन कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, उसके नंबर अच्छे ही आएंगे। तो ऊका उससे पूछती है अंदर तुमने सबके सामने कुछ कहा क्यों नहीं? सच जानकर तुम्हें कैसा लगा? तो सियोन कहता सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लगा किसी ने मेरे ऊपर बिजली गिरा दी हो। ऊका पूछती है वैसे अराता ने ऐसा क्यों कहा? तो सियोन कहता है जानने की बड़ी जल्दी है। तो ऊका कहती है अपना मुंह बंद रखो। और मैं मान ही नहीं सकती कि हम लोग 15 साल से एक साथ रहते थे और मैं उसे अपना जुड़वा भाई समझती थी। सियोन कहता है पर ये जानने के बाद भी कोई भी बात नहीं बदलेगी, वो हमेशा हमारा बड़ा भाई ही रहेगा। तो ऊका कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। पर सियोन के मन में एक ख्याल आता है कि हम लोग आपस में शादी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अराता उसकी पीठ साफ करने लगता है और कहता है तुम अब बच्ची नहीं रही जो किसी और से पीठ साफ करवाओगी, इसलिए अब से अगली बार से खुद ही करना। तो कहते ठीक है। उसके बाद वो उसकी पीठ साफ करके जाने लगता है, पर तभी वो पीछे से उसे पकड़ लेती है। तो अराता कहता है कोतोनो तुम ये क्या कर रही हो? तो ऊका सियोन की बात सुनकर कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सियोन कहता है कानून के मुताबिक अगर हम ब्लड रिलेटेड ना हो तो हम आपस में शादी कर सकते हैं। पर ऊका कहती है तुम सही कह रहे हो, पर ये सुनने में बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है। वैसे ये बताओ जो उस दिन कोतोनो ने अराता के साथ किया था उस वक्त क्या हुआ था? तो सियोन उसे बताने लगता है कि कोतोनो ने उसे पकड़ के कहा था कि वो उससे प्यार करती है, पर अराता ने साफ साफ कह दिया कि वो लोग भाई बहन है, उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो ये सुनकर ऊका अपना सर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कोतोनो उससे कहती है अराता मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो अराता कहता नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कोतोनो कहती है क्यों सही नहीं है? मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है कि इनके बीच खून का रिश्ता नहीं होता, वो एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? तो अराता उसे पकड़ के कहता है नहीं तुम एक अच्छी लड़की हो, पर जो तुम अभी फील कर रही हो वो और कुछ है। अक्सर बढ़ती उम्र वाले बच्चे ऐसी फीलिंग्स को और कुछ समझ लेते हैं। ये सच है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा बड़ा भाई रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तुम्हारा तब तक ख्याल रखूंगा जब तक मैं तुम्हारी शादी अपनी आंखों से होते ना देख लूं। इसलिए जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अच्छे से जाकर नहा लो। तो कोतोनो जाते हुए कहती है तुम्हें पता है तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो और सबसे बुरे भी हो। और अराता उसे बर्थडे विश करके वहाँ से चला जाता है। कोतोनो कहती है तुम कुछ भी कह लो, पर ये मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एक सच्ची फीलिंग है। और दूसरी तरफ अराता छुप छुप कर वहाँ से जा रहा था, पर हम देखते हैं वहाँ पर कोई खड़ा है जिसने उसे देख लिया है और वो अपने रूम की तरफ जाते हुए सोच रहा था यकीन नहीं हो रहा कि कोतोनो ऐसा कर सकती है। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि डैड ने हमें ये सच बता दिया, लेकिन मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। फिर वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसे सेहा मिलती है। और दूसरी तरफ बनरी अपने डैड के पास जाती है। तो उसका डैड कहता है बनरी बताओ क्या बात है? फिर अराता अपने कमरे में आकर कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो सेहा डायरेक्ट उससे पूछती है ये बताओ तुम कहाँ थे? तो अराता अपने मन में बोलता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं बाथरूम में था, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहता है मैं बस टहल रहा था। और उससे पूछता है ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सेहा बातों को घुमा फिरा कर उससे बात करने लगती है। अराता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। तभी वो उसके पास आकर उसे धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ने लगती है। अराता कहता है तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। पर सेहा कहती है ज्यादा शोर मत मचाओ, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। और वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। अराता समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो उसके ऊपर से हटते हुए कहती है चलो सब कुछ ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अराता कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? तो सेहा उसे बता देती है कि मैंने कोतोनो और तुम्हें बाथरूम में एक साथ देख लिया था। तो उससे पूछता है तुमने क्या देखा? तो बोलती है मैंने सब कुछ देख लिया। सबसे पहले अराता उसे अपने ऊपर से हटाता है। सेहा कहती है मैं यहाँ पर ये कंफर्म करने के लिए आई थी कि कहीं वो तुम्हारे पास आई तो तुम्हें उसके लिए कुछ फीलिंग्स तो नहीं आई, और मैंने ये इसलिए भी किया कि कहीं आगे चल के फिर से ऐसा हो तो तुम कमजोर पड़ोगे कि नहीं, और मैंने ये पक्का कर लिया कि तुम इस घर के बड़े बेटे होने के लायक हो। तो अराता कहता है कुछ भी हो जाए पर मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा, आखिर वो मेरी छोटी बहन है। तो सेहा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब अराता सोकर उठता है तो उसे पूरे दिन की यादें सताने लगती हैं। फिर वो तैयार होकर स्कूल जाने लगता है, पर रास्ते में उसे बनरी और कोतोनो दिखते हैं जो कि एक अजीब सी ड्रेस पहने हुए थे। तो अराता पूछता है तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? बनरी बोलती है हमारी प्रैक्टिकल क्लास की यूनिफॉर्म आ गई थी तो मैंने सोचा इसे पहनकर ट्राई किया जाए, तो बताओ हम कैसे लग रहे हैं? तो अराता कहता है तुम नॉर्मल लग रही हो। तो ये सुनकर वो रोने का नाटक करने लगती है और कहती है लगता है मैं इसे खूबसूरत नहीं लगी। अराता कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो बनरी कहती है इसका मतलब कि मैं हॉट लग रही हूँ। अराता कहता है बस भी करो बनरी, अब जाकर अपने कपड़े बदल लो। तो बनरी वहीं पर कोतोनो के कपड़े बदलने लगती है। तो कहता है अपने रूम में जाकर बदलो। फिर सियोन और अराता स्कूल जाने लगते हैं। सियोन कहता है लगता है वो कल की बातों को भुलाने के लिए ऐसा कर रही थी। अब स्कूल के बाद अराता वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो सारी बातें याद करके परेशान हो रहा था। अभी वहाँ पर मिनामी आती है और बताती है कि उसे भी छुट्टी मिल गई। तो अराता उसके साथ घर
जाने लगता है, पर रास्ते में मिनामी के फैंस आकर उससे बातें करने लगते हैं क्योंकि मिनामी एक टेनिस प्लेयर है। उसके बाद वो मिनामी के साथ फोटो वगैरह लेकर खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। अराता पूछता कौन थी वो लड़कियाँ, तो मिनामी हंसते हुए बोलते शायद मेरी फैंस थी, मैंने यहाँ एडमिशन लेते वक्त बॉय यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवाई थी, लगता है वो वायरल हो गई, अभी मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा फेमस हो गई। तो सुनकर अराता कहता है स्कूल की लड़कियों को तो हमारे लिए छोड़ती। अराता कहता है वैसे तुम्हें छुट्टी मिली है तो तुम्हें बाहर जाकर घूमना चाहिए। तो मिनामी उसे बताती है उसे छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही थी। अराता हमें बताता है कि स्पोर्ट में बहुत अच्छी है और पढ़ाई में बहुत बेकार। फिर वो उससे कहता है आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तैयार हो जाओ, और उसके बाद वो कैरियोके में जाकर उसे पढ़ाने लगता है। फिर अराता उससे कहता है तुमने जितने भी आंसर लिखे वो सारे गलत हैं। तो कहती है लगता है मेरा ध्यान भटक गया था, और तभी वो माइक उठाकर गाने लगती है। तो उसका गाना सुनकर अराता हंसने लगता है। उसके बाद वो जाते हुए कहती है यहाँ गाना गाने में मजा आया ना, तो कहता हम यहाँ गाना गाने नहीं आए थे। तभी उसकी नजर योकोयामा पे पड़ती है जिसे देखकर वो छुप जाता है। उसके बाद रास्ते में वो जाते हुए अराता का मूड ठीक करने के लिए बहुत सारी बातें करती है और कहती है तुम चिंता मत करो, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका एक बॉयफ्रेंड है, ये जानने के बाद तुम मायूस मत हो जाना। तो अराता हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो वो बताती है ऊका ने मुझे बताया। अराता कहता है इस लड़की के पेट में बात नहीं पचती। तो मिनामी उसके पास आकर उससे कहती है तुम हर चीज में अच्छे हो तो इसीलिए तुम खुश रहा करो, और वो उसके सर को सहलाने लगती है। और उसके बाद घर आकर मिनामी ऊका को एक स्ट्रॉबेरी केक देती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसका एयरबड खो दिया था और उसे उसका एयरबड मिल गया था, तो उसे वापस कर देती है। तो ऊका बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब तुम ये रख सकती हो, पर याद रखना ये खोने नहीं चाहिए। फिर अराता सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, पर वो जब अपने रूम से बाहर आता है तो उसे कुतोनो दिखाई देती है, पर वो उसे गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सेया आती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ पर मिनामी आकर दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है और उसके बाद सेया और कुतोनो स्कूल के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद अराता तैयार होकर स्कूल चला जाता है जहाँ पर उसे योकोहामा दिखाई देती है। तभी ऊका उसके पीछे से आकर उसके कान में आई लव यू बोलती है। तो ये सुनकर अराता घबरा जाता है, पर ऊका कहती है वैसे ये बताओ क्या तुमने लाला को अपने दिल की बात बताई। अराता बोलता है मैं उसे कैसे बता सकता हूँ, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ऊका कहती है यानी तुम प्रपोज करने से पहले ही रिजेक्ट हो गए। फिर ऊका वहाँ से चली जाती है। अराता देखता है ऊका अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है। तो ऊका को अपने दोस्तों के साथ देखकर अराता अपने मन में कहता है पता नहीं ये कैसे लोगों से हमेशा घिरी रहती है, काश मैं इन्हें बता पाता कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी ऊका के दोस्तों में से कुछ लड़कियां कहने लगती है वैसे अराता भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या मैं उसे प्रपोज करूंगी तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तो दूसरी लड़की कहती है अगर तुम अराता से शादी कर लेती हो तो तुम ऊका की भाभी बन जाओगी। तो ये सुनकर ऊका उनसे कहने लगती है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अराता कभी भी किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता। लेकिन वो उसकी बेइज्जती करते करते उसकी तारीफ करने लगती है। तो उसकी एक दोस्त पूछती है वैसे तुम्हारा चेहरा इतना लाल कैसे हो गया। तो बहाना बनाती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, और वो उनके साथ जाने लगती है। उसके बाद अगले दिन वो लोग साथ में कुतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ पर आकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर अराता और बनरी उनके खाने पीने के लिए कुछ लेकर आने के लिए वहाँ से जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते तो देखते हैं वो लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। अराता कहता है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। उसके बाद अराता बार बार उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो लोग फोन नहीं उठा रहे थे। अराता कहता लगता है वो लोग किसी राइड पर होंगे। तो बनरी उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहती है क्यों ना हम अपनी डेट का मजा लें, और वो उसे लेकर जाने लगती है। अराता पूछता है पर बाकियों का क्या होगा। बनरी कहती है वो लोग बाद में हमारे पास आ जाएंगे। अराता पूछता है पर इतना खाना कौन खाएगा। तो बनरी उसे जबरदस्ती सारा खाना खिला देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर बनरी अराता से चिपक रही थी, पर उसके इतने करीब आने की वजह से उसका चेहरा देख के लग रहा था कि उसका खड़ा हो गया था। तो अराता कहता है बनरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो बनरी कहती है जो लोग हमें देख रहे होंगे उन्हें तो ऐसा नहीं लग रहा होगा। फिर अराता सोचने लगता है कि ये इतनी देर से मुझसे चिपकी हुई क्यों है। तो बनरी समझ जाती है कि अराता क्या सोच रहा है। तो अराता कहता है तुम बहुत ज्यादा मजाक करने लगी हो। तो बनरी कहती है बस इतना समझ लो कि ये मुझसे संभलते नहीं है, लेकिन किसी वर्जन के लिए ये सह पाना मुश्किल है। तो अराता कहता है ये गलत बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे ये सब कहोगी। उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं और लोग उनको ही देखे जा रहे थे। तभी बनरी रुककर अराता के पास आकर कहती है अगर तुमने घर पर मुझे कभी खुश किया तो मैं तुम्हें इन्हें छूने दूंगी, और वो किस चीज की बात कर रही है आप समझ सकते हो। तो अराता ये सुनकर गुस्सा करने लगता है और कहता है अब ये ज्यादा हो रहा है। और जब वो लोग आगे जाने लगते हैं तो अब अराता की नजरें बार बार बनरी की टांगों पर जा रही थी। तो अराता अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर वो सीढ़ी से टकरा कर गिर जाता है। तो बनरी उसे उठाती है और उसके बाद वो लोग बहुत सारी अलग अलग राइड पर जाते हैं, जहाँ पर बनरी को तो मजा आ रहा था पर अराता को डर लग रहा था, और दूसरी तरफ ये लोग भी मजे कर रहे थे। अराता बीच बीच में उनसे कांटेक्ट कर रहा था, पर वो लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर थे। ऊका कहती है बनरी का कोई भरोसा नहीं, वो अराता से ये कह रही होगी कि हम दोनों डेट करते हैं और उसे परेशान कर रही होगी। तो ये सुनकर कुतोनो बुरा महसूस करने लगती है, पर वो लोग मिलकर उसके मूड को ठीक कर देते हैं और उसके साथ अगली राइड पर जाने लगते हैं। अब शाम हो जाती है, जहाँ पर अराता और बनरी आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर बनरी कुछ खाने को निकालती है और वो अराता से भी पूछती है क्या तुम ये खाओगे, और वो कहता है मुझे भूख नहीं है। और वो बनरी की स्माइल को देखकर अपने मन में सोचता है पता नहीं क्यों वो ऐसी हरकतें करने लगी थी। दूसरी तरफ से एक लड़की अपने हाथों में जूस लेकर आ रही थी। फिर बनरी अराता का चेहरा देखकर पूछती है क्या तुम किसी परेशानी में हो। तो ये सुनकर अराता को बाकी चीजें याद आने लगती है। तो बनरी से कहता है मैं चाहता हूँ कि हम भाई बहन हमेशा भाई बहन ही बनकर
कर रहे हैं। तो बनरी कहती है अरे छोटा अराता तो अब बड़ा हो गया, और इसके सर को सहलाने लगती है और बनरी उसे मोटिवेट करने लगती है, जिसकी बातें सुनकर अराता को याद आता है कि बचपन में भी वो बिल्कुल ऐसी ही थी, वो हमेशा सबका साथ देती थी। तभी वो जो लड़की जूस लेकर आ रही थी वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगती है और उसके हाथ में जो जूस था वो बनरी के ऊपर आने लगता है। पर तभी अराता बीच में आकर बनरी को बचा लेता है। तो वो लड़की उससे माफी मांगती है पर अराता उसे कुछ नहीं कहता। तो बनरी कहती क्या जरूरत थी मेरे सामने आने की, देखो तुम पूरा भीग गए। अराता कहता मुझे तुम्हें बचाना था क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तो ये सुनकर बनरी ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो लड़की अपनी मॉम के साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पर वो पांचों आ जाते हैं। तभी मिनामी और उका अराता से पूछते तुम भीगे हुए क्यों हो, और कुतोनो पूछती है तुम ठीक तो हो ना। अराता कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे ऊपर जूस गिर गया था। उसके बाद वो लोग साथ में जाने लगते हैं। बनरी कहती है अराता क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। अराता कहता है मगर क्यों। तो बनरी उसके हाथ को पकड़ के कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और वो लोग और भी ज्यादा राइड्स पर घूमते हैं, तो इसी वजह से रात हो जाती है। तभी अराता कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। कोतोनो और सियोन भी उसके साथ जाने लगते हैं। सेया कहती है उन लोगों के आने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो उन लोगों को बताना शुरू करती है कि कोतोनो ने अराता के साथ फिर से क्या किया। तो ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं अराता ने क्या किया। सेया बोलती है अराता ने उसे सही से समझाया और मैंने बाद में जाकर अराता को चेक भी किया था कि कोतोनो के उसके पास आने से उसे कोई फीलिंग्स तो नहीं आई। तो ये जानने के बाद ओका कहती है तुम उसके इतने ज्यादा करीब गई। सेया कहती है मैं जाकर उसके ऊपर बैठ गई। तो ये जानने के बाद वो तीनों हैरान हो जाते हैं और ओका अपना सर पकड़ लेती है। ओका सबको बताती है कोतोनो ने पहले भी गेम रूम में अराता के साथ ऐसा किया है। तो ये सुनकर वो लोग और हैरान हो जाते हैं, पर बनरी कहती है क्या पता वक्त के साथ वो ठीक हो जाए। उसके बाद वो लोग वॉशरूम से आ जाते हैं और रास्ते में वो लोग फायर वर्क देखने के लिए रुकते हैं। फायर वर्क देखने के बाद वो लोग एक स्टोर पर जाकर सामान खरीदने लगते हैं और अराता बाहर ही था, जिसकी नजर एक कपल के ऊपर पड़ती है जो कि बिल्कुल लाला की तरह लग रही थी। और वो लोग मोटेल जा रहे थे, तो अचानक से देखने की वजह से अराता को वो लाला लगी थी, जिस वजह से वो डर गया था। तभी वहाँ ऊका आती है और पूछते तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। अराता कहता मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं खरीदना। उसके बाद वो लोग साथ में वॉक करने लगते हैं। तभी ऊका कहती है अराता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग ट्विंस थे तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। पर अराता कहता है हम ट्विंस थे नहीं, मैं तुम्हें अभी भी अपनी जुड़वा बहनी मानता हूँ और ये कभी नहीं बदल सकता। तो ऊका कहती है कभी कभी ऐसा होता था कि जो तुम कहने वाले थे वो मैं कह देती थी, और जब भी रॉक पेपर सीजर खेलते थे तो हमेशा ड्रॉ होता था। तो ये सब देखकर सब कहते थे कि ये जरूर जुड़वा है। अराता कहता है पर तुम ये सारी बातें अब क्यों बोल रही हो। तो ऊका कहती है आई लव यू। ये सुनकर अराता हैरान हो जाता है और पूछता है क्या। तो ऊका बोलती है हाँ मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर करना चाहती हूँ। सियोन ने मुझे कोतोनो और तुम्हारे बारे में बताया, और तुम्हारी जगह कोई भी बड़ा भाई होता तो वो ऐसा ही करता। वो अभी छोटी है इसलिए उसे अपनी फीलिंग समझ नहीं आती, और ये सच है कि मैं हमेशा तुम्हें अपना भाई मानूंगी। अराता कहता है ने बात को कैसा घुमाया है, अभी जो इसने कहा इसे कौन क्लियर करेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन ये कभी भी गलत नहीं सोचेगी। और उससे कहता है सुनो तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तो ऊका कहती है अपना मुंह बंद रखो, मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर अराता को सियोन की बात याद आती है जब उसने कहा था सोचो अगर क्लास में सबको पता चल गया कि हम लोग सगे भाई बहन नहीं है तो वो लोग क्या क्या सोचेंगे, कहीं वो ये ना सोचे कि हम लोग अपनी किसी बहन के साथ। तो ये सोचने के बाद वो कहता है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और ऊका आगे जाकर कहती है मैं ये सब कैसे सोच सकती हूँ, मुझे अराता से ये नहीं कहना चाहिए था। और अगले दिन अराता वर्कआउट कर रहा था जहाँ पर मिनामी आकर उससे पूछती है सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अराता कहता है मैंने सोचा कि सुबह सुबह वर्कआउट करना बहुत ही अच्छा होगा। मिनामी कहती है तुम इतनी जोर से क्यों कह रहे हो। तो अराता उससे पूछता है ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो कहती है आज नींद जल्दी खुल गई। फिर से अराता चिल्लाते हुए कहता है सेहतमंद रहने के लिए तुम्हें नींद अच्छे से लेने की जरूरत है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। मिनामी कहती है वैसे तुम इतना ज्यादा वर्कआउट क्यों करते हो, तुम्हें कोई एथलीट भी नहीं बनना। हाँ याद आया डैड ने तुमसे कहा था कि लीडर को हमेशा खुद का ख्याल रखना चाहिए, और इसीलिए तुम पहले डैड के साथ रात रात भर ट्रेनिंग करा करते थे। अराता कहता है हाँ और तुम भी हर दिन वर्कआउट करती थी, इसलिए तुम आज इस मुकाम पर हो और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। तो ये सुनकर मिनामी ब्लश करने लगती है और कहती है अब किसे पता शायद ये मेरे जीन्स का कमाल हो। तो अराता कहता है तुम जोक मारते हुए थकती नहीं हो क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि कल क्या हुआ था। जब ऊका अराता से आई लव यू कह रही थी मिनामी वहीं थी और उसने वो बात सुन ली थी, और इसी बात पर वो परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे पूछे। अराता पूछता क्या हुआ मिनामी तुम्हें वर्कआउट नहीं करना। तो मिनामी हड़बड़ाते हुए बोलती हाँ करूंगी बॉस। अराता कहता मैं इसका बॉस कब से बन गया। फिर मिनामी डंबल्स को उठाने लगती है। अराता कहता ये कौन सा तरीका है डंबल्स को उठाने का, और वो भी अपने वर्कआउट में लग जाता है। पर मिनामी रुकती है और उससे पूछती है अराता क्या तुमसे ऊका ने कुछ कहा था। तो अराता कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि हम दोनों के झगड़े में तुम लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैं ध्यान रखूंगा कि तुम लोगों को और दिक्कत ना हो। वैसे हमारी बनती भी बहुत है। मिनामी कहती है यही तो दिक्कत है, कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। और वो कुछ और भी बातें करते हैं जहाँ पर मिनामी थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगती है और वहाँ से बाहर आकर अपने मन में कहती है मैं उससे कुछ नहीं पूछ पाई। फिर वर्कआउट के बाद अराता नहाने के लिए आता है जहाँ पर पहले से ही सेया होती है जो कि अपने कपड़े उतार रही होती है। तो ये देखकर अराता दीवार के पीछे जाकर कहता है सेया तुमने गेट क्यों नहीं बंद रखा। तो ये सुनकर सेया फिर से बेतुकी बातें करने लगती है, पर वो उससे सॉरी बोलकर टावर लेने चली जाती है। तो अराता कहता है तुम जब तक नहा रही हो मैं तब तक और वर्कआउट कर आ जाता हूँ। फिर कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में होता है वहाँ बनरी आती है जो कि उसके कमरे को देखकर कहती है जबकि तुम्हें इतने
छोटा कमरा भी मिला है तो भी तुमने अपने कमरे को इतने अच्छे से साफ रखा है। तो अराता उससे पूछता है वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती है क्या अपने भाई से मिलने के लिए कोई वजह होना जरूरी है। और वो उसके लैपटॉप पर उसकी ब्राउज हिस्ट्री चेक करने लगती है जहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही मटेरियल मिलता है। तो अराता उससे अपना लैपटॉप छीन लेता है और शर्माने लगता है। फिर वो सोचता है ये यहाँ क्यों आई है। फिर बनरी इसके पास आकर कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में डेट पर चलें। अराता है सुनकर सरप्राइज हो जाता है। फिर वो लोग साथ में वहाँ पर आ जाते हैं और बनरी कहती है तुम उस दिन कह रहे थे कि तुम्हें अपना फोन अपग्रेड करना है तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। और तभी वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। तो अराता फिर से अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। बनरी कहती है क्यों ना हम यहाँ से जाने के बाद एक मोटेल में रुके। तो अराता कहता है तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसके बाद वो स्टोर के अंदर आते हैं जहाँ पर वहाँ पर काम करने वाली एक लेडी उसे एक फोन का मॉडल दिखाती है। तो अराता कहता है हाँ यही वाला दे दीजिए। तो बनरी कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी फोन को चुन लोगे, तुम्हारी उम्र के लड़के तो फोन लेने से पहले 100 तरीके के डिजाइन देखते हैं। तो अराता कहता है मुझे लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस इसके फीचर देखे और मुझे ये पसंद आ गया। तो बनरी कहती है तुम्हारी पसंद देखकर मुझे अच्छा लगा। फिर वो लेडी उसके लिए फोन लेकर आ जाती है पर वो बनरी और अराता को साथ में देखकर कहती है हमारे पास कपल्स के लिए भी एक ऑफर है जिसमें आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो अराता कहता है देखिए आप गलत समझ रही, लेकिन तभी बनरी उसके पास आकर कहती है वैसे ऑफर्स का फायदा उठाना चाहिए, क्यों ना हम कपल्स प्लान ले लें। अराता शर्मा जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, बोलता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद वो लोग फोन लेकर जाने लगते हैं। बनरी कहती है तुमने तो बहुत ही अच्छा मौका गवा दिया, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाता, मुझे ऐसा डिस्काउंट नहीं चाहिए। और अपने मन में कहता है आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। तभी बनरी को आइसक्रीम की शॉप दिखाई देती है तो वो अराता को अपने साथ वहाँ ले जाती है। तो अराता उसे आइसक्रीम खरीद कर देता है और आइसक्रीम खाते हुए वो दोनों आपस में बचपन की बातें कर रहे थे। और बात करते करते अराता भूतों की बात पर आ जाता है जिससे बनरी डरने लगती है और कहती है भूतों की बात मत करा करो, मुझे भूतों से डर लगता है। फिर बनरी उससे पूछती तुम किसी बात से परेशान तो नहीं हो ना? तो अराता कहता नहीं मैं किसी बात से परेशान नहीं हूँ। दूसरी तरफ कोतोनो को दिखाया जाता है जो कि अम्यूजमेंट पार्क में ली हुई फोटो देख रही थी। तब उसे फैमिली ग्रुप पर एक फोटो दिखती है जहाँ पर बनरी और अराता साथ में आइसक्रीम खा रहे थे। तो ये देखकर वो कहती है क्या बनरी और अराता डेट पर गए हैं और वो उस फोटो को सेव कर लेती है। फिर बनरी आइसक्रीम खत्म करके अपने फोन में किसी का नोटिफिकेशन देखती है और कहती है ठीक है मुझे कोई काम है, मुझे जाना होगा। तो अराता उससे कहता है बनरी एक बात बताओ क्या तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें डेट पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहिए। तो ये सुनकर बनरी उसके पास आकर कहती है अगर मेरा भाई इतना ज्यादा हैंडसम है तो मुझे किसी और के साथ डेट पर जाने की क्या जरूरत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम जैसे बच्चे के लिए बहुत जल्दी है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो लोग उसी को देख रहे थे। और रास्ते में बनरी किसी को कॉल करके कहती है मैंने उससे सब कुछ पूछ लिया लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। और वो मिनामी से बात कर रही थी क्योंकि मिनामी ने ही उसे अराता के साथ भेजा था ताकि वो पता कर सके कि ऊका और उसके बीच क्या चल रहा है। और ये जानने के बाद वो खुश हो जाती है कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा। तो वो मैसेज करके बनरी से बात करने लगती है पर गलती से वो ग्रुप पर मैसेज कर देती है, इसीलिए वो जल्दी से उसे डिलीट करती है और कहती है लगता है किसी ने नहीं देखा। और असल में कोतोनो ने वो मैसेज पढ़ लिया था। अराता और सेया को दिखाया जाता है। अराता सेया से कहता है सेया मैंने देखा है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। सेया कहती है तो तुम मेरी मदद करोगे, किसी के भी सपनों का राजकुमार ऐसा ही तो करता है। पर उसकी बात से उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो अराता को अपने साथ ट्विस्टर खेलने के लिए कहती है पर अराता उसके लिए मना कर रहा होता है। सेया कहती है अभी तुमने ही तो कहा कि तुम मेरी मदद करोगे। अराता पूछता है पर तुमने इसे खरीदा क्यों है? सेया उसे बताती है जब से मैं तुम्हारे कमरे से लौटी हूँ मुझे रह रहकर अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, इसलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया, ताकि मैं अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सकूं। तो सुनकर अराता कहता है तुम ये सब इतनी आसानी से कैसे कह देती हो? अब वो दोनों ट्विस्टर खेलना शुरू कर देते हैं पर अराता उसके ज्यादा करीब नहीं जा रहा था तो वो खुद ही उसके पास आने लगती है। उसके बाद अराता को अपना लेफ्ट पैर उसके नीचे रखना पड़ता है और तभी सेया उसके और ज्यादा करीब आ जाती है। पर जब वो गेम खत्म होने वाला होता है सेया उसी के ऊपर गिर जाती है। वो कहती है लगता है मैं हार गई। अराता कहता है तुम मेरे ऊपर ही क्यों गिरी, बगल में नहीं गिर सकती थी? पर सेया के उसके ऊपर गिरने की वजह से अराता कुछ गलत सोच रहा था। सेया कहती है चलो मुझे क्लियर हो गया और तुमने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अराता चैन की सांस लेता है पर फिर भी उसकी बातें उसे याद आ रही थी, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर ऊका आ जाती है और कहती है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे लगा कि मैंने सेया की आवाज सुनी। फिर वो अराता से कहती है अराता क्यों ना आज हम वीडियो गेम खेले। तो अराता उसके साथ गेम रूम में आ जाता है। अराता कहता लगता तुम फिर से हारना चाहती हो। और ऊका कहती है मैंने इस बार जम के मेहनत की है इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। अराता अपने मन में सोचता है बचपन में मैं जब भी इसे हरा देता था तो ये मुझे बहुत बुरी तरीके से मारती थी, उम्मीद है कि ये अब ऐसा ना करे, लेकिन इसने जो मुझसे बात कही थी वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। और अराता उसी बारे में कह रहा था जो ऊका ने उसे आई लव यू कहा था। उसके बाद अराता और ऊका साथ में वीडियो गेम खेलने लगते हैं जहाँ पर ऊका वीडियो गेम में इतनी ज्यादा मगन थी कि उसे फील नहीं हो रहा था कि उसकी बॉडी हिल रही है और वो अराता को बार बार हरा रही थी। तो वो अराता को चिढ़ाने लगती है। अराता कहता है बहुत जिता दिया तुझे, अब मेरी बारी। और अराता उसे लगातार हराने लगता है। ऊका कहती तुम अचानक से इतना ज्यादा अच्छा कैसे खेलने लगे? अराता कहता है मैं तो किस्मत से जीत गया। ऊका कहती है मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। और वो अराता के पीछे जाकर उसे परेशान करने लगती है। अराता कहता है बस करो मुझे दर्द हो रहा है। और वो कुछ ज्यादा ही दम लगाकर ऊका के ऊपर चढ़ जाता है और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। तो अराता फिर से गलत सोचने लगता है पर वो
वो कहता है ये मेरी छोटी बहन है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। उका कहती है अराता तुम अब एक आदमी बन गए हो। अराता पूछता तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और उका कहती है मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, अब मुझे गेम खेलने का मन नहीं कर रहा, और वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर आकर कहती है अगली बार से ऐसा होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अराता को कुछ समझ नहीं आता कि उका ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए वो कहता है ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो मैं सो जाता हूँ। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों वहीं अलमारी में छुपी हुई थी और उसने ये सब होता हुआ देख लिया था। उसके कुछ दिन बाद अराता के डैड उसको बुलाकर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कोई पसंद है, और अराता ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपने डैड से पूछता है अचानक से आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो उसका डैड कहता है क्योंकि तुम सियोंजी फैमिली के वारिस जो हो, कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं होता जो खुद को प्यार में पड़ने से रोक सके। तो अराता उससे पूछता है आपको मॉम में क्या अच्छा लगा था जो आपने उनको पसंद किया। तो उसका डैड कहता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद को उसके प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाया। अराता पूछता है अगर मॉम इतनी ही सुंदर थी तो वहाँ लगी हुई फोटो में उनकी सिर्फ एक ही फोटो क्यों है। तो उसका डैड बताता है जो लोग सच में खूबसूरत होते हैं उन्हें तस्वीरों में कैद करने की जरूरत नहीं होती। और अराता तुम्हें रूम नंबर 8 के बारे में याद है। अराता कहता है हाँ, आपने कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो आप हमें वो रूम दिखाएंगे। हम में से कुछ को तो लगता है वो रूम हमें कोई अलग ही दुनिया में ले जाएगा, लेकिन डैड मैं आपकी सच में बहुत इज्जत करता हूँ। जरूर आपकी कोई वजह रही होगी जो आपने ये सच अब हमें बताया है। भले ये सच जानने के बाद कोई अपने आप को अलग समझने लगे, लेकिन मुझे खुद को आपका बड़ा बेटा कहने में नाज है। मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन सबको एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। आप बस अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, घर पर मैं सबको संभाल लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसका डैड अपनी बीवी की फोटो के पास जाकर कहता है मुझे खुशी है कि मैंने उस दिन अराता को अपना बेटा बना लिया, क्यों मैंने सही फैसला लिया ना चियो। और दूसरी तरफ ये पांचों लड़कियां साथ में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी, जिसके खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुतोनो उनके पीछे से आकर कहती है मैं अराता से प्यार करती हूँ। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बनरी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कहती है नहीं, हम लोग सगे भाई बहन नहीं है, इसका मतलब हम लोग डेट कर सकते हैं और उससे प्यार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि तुम लोग नहीं चाहते कि मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूं, लेकिन तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं अराता से शादी करके ही रहूंगी। फिर अगले दिन सेहा, उका और मिनामी कुतोनो के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पर मिनामी कहती है मुझे अपने टूर्नामेंट पर फोकस करना चाहिए और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर अराता अपनी जॉगिंग करके वापस आ जाता है, जिसे देखकर मिनामी घबराने लगती है और उल्टी सीधी बातें करने लगती है। अराता कहता है तुम्हारे टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं ना, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। पर मिनामी कहती है नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। अराता कहता है जब भी ये कहती है कि इसे कोई परेशानी नहीं है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। घर के अंदर बनरी उस डॉग को खाना देती है, पर वो उससे कहती है जब तुमसे अराता ने साथ में जॉगिंग पर चलने के लिए कहा तो तुमने उसे मना क्यों कर दिया। खाना खाना अच्छी बात है, लेकिन साथ में तुम्हें फिट भी रहना चाहिए। तभी वहाँ अराता आ जाता है और बैल को देखकर कहता है तो ये बात है, तुम्हें यहाँ पर बैठकर खाना खाना था इसलिए तुम मेरे साथ नहीं गए, अगर तुम इतना खाओगे तो मोटे हो जाओगे। बनरी कहती है मुझे लगता है कि हमें यामागुची से कहना होगा इसे कम खाना दिया करे। पर यह सुनकर बैल को गुस्सा आ जाता है और वो अराता को काटने लगता है। तभी वहाँ शियोन आकर कहता है यहाँ क्या चल रहा है, और अराता की बॉडी को देखकर कहता है बनरी ये बताओ हम इस लाश का क्या करें। फिर स्कूल में मिनामी को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और लोग उसे खेलता देख कह रहे थे कि मिनामी आज बहुत अच्छा खेल रही है। उसके प्रैक्टिस के बाद जब वो जा रही होती है तो तीनों लड़कियां उससे पूछती है तुम इतना अच्छा कैसे खेल लेती हो, प्लीज हमें भी बताओ। तो मिनामी उन्हें बताने लगती है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर मिनामी एक लड़की को देखकर कहती है नाओ दीदी मेरे साथ एक राउंड खेलना चाहोगी, अगर मैं हार गई तो मैं जूस पिलाऊंगी। तो नाओ उसके साथ एक मैच करने लगती है पर मिनामी उस पर भारी पड़ जाती है और उसे हरा देती है। तो नाओ उसे जूस पिलाती है और उसे बताती है इंटर हाई के बाद मैं ज्यादा खेल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताती हूँ। और वो मिनामी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है कि जब वो टीम में आई थी तो नाओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर वो उसकी तारीफ करते करते थोड़ी सैंटी हो जाती है क्योंकि नाओ अब बहुत जल्द टीम को छोड़ने वाली है। तो उसे देखकर मिनामी को भी थोड़ा बुरा लगता है, पर वो मिनामी का मूड अच्छा करने के लिए उसे मोटिवेट करती है। तो मिनामी खुश हो जाती है और उसके साथ थोड़ा मजाक करने लगती है। नाओ कहती है लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, आ जाओ एक और राउंड खेलते हैं। उसके कुछ देर बाद जब मिनामी दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी तो वो कुछ बच्चों से नाओ के बारे में सुनती है। वो कह रहे थे कि उसके पेरेंट्स ने कहा है अगर वो इस बार टूर्नामेंट में नहीं जीतेगी तो वो उसे टेनिस नहीं खेलने देंगे। तो ये सब सुनकर मिनामी को वो वक्त याद आता है जब नाओ उसके पास पहली बार आई थी और जब उसने उसके साथ एक मैच किया था तो वो उसमें हार गई थी, इसीलिए वो मिनामी की बहुत तारीफ करती है और उसी की वजह से मिनामी के दिल में टेनिस के लिए जोश जाग चुका था। फिर वो घर पर आकर वर्कआउट करने लगती है, पर वर्कआउट करते वक्त उसे किसी चीज में तकलीफ हो रही थी। पर तभी वहाँ पर अराता आ जाता है जो कि कुछ नहीं कह रहा था, तो उसे देखकर मिनामी डरने लगती है। फिर अराता कहता है कुछ टाइम बाद तुम्हारे इंटर हाई शुरू होने वाले हैं ना, तो तब तक के लिए मैं तुम्हारा ट्रेनर बनूंगा। तो ये सुनकर मिनामी कहती है जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगी। अराता कहता है और जो तुम्हें चोट लगी है उसका क्या। तो मिनामी कहती कौन सी चोट, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। तो अराता कहता है झूठ किसी और से कहना, यामागुची ने तुम्हें वॉशरूम में पैरों में पट्टी बांधते हुए देख लिया था, अभी तुम अपनी चोट को छुपाने के लिए सुबह इतनी अजीब हरकतें कर रही थी। मिनामी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं किसी और बात से परेशान हूँ। फिर उका को दिखाया जाता है जो कि अराता और उसके बीच हुए इंसिडेंट को याद करके शर्मा रही। उसके बाद ट्रेनिंग रूम में अराता मिनामी का चेकअप कर रहा था, पर मिनामी कह रही थी कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम मुझे जाने दो। लेकिन अराता उसकी बॉडी को छूकर अपने मन में कहता है बचपन
बचपन से अभी तक इसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही बदल चुकी है और वो फिर से गलत सोचने लगता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। और मिनामी से पूछता है तुमने अपनी टीम को अपनी चोट के बारे में बता दिया? और मिनामी कहती है सब लोग मैच को लेकर मुझसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उन्हें बताना सही नहीं होगा। अराता कहता ठीक है, लेकिन इतना ही करना जितना तुम कर सकती हो, नहीं तो ये चोट और बिगड़ सकती है। मिनामी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन कोई है जिसके लिए मुझे खेलना होगा और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। और मिनामी नाओ की बात कर रही थी तो अराता कहता है इसका मतलब ये किसी और के लिए कर रही है। फिर वो दोनों स्ट्रेचिंग करने लगते हैं, जहाँ पर मिनामी स्ट्रेचिंग करवाते करवाते अराता कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। अराता अपने मन में कहता है इसे कौन समझाए कि अब ये बच्ची नहीं रही। तभी मिनामी उसे एक रैप्टा मार देती है और कहती है देखो अब तुम्हारी पेट बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई। फिर वर्कआउट के बाद अराता वहाँ से जाने लगता है और उसे रास्ते में कोतोनो मिलती है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती, इसलिए अराता वहाँ से जाते हुए कहता है रात हो गई, अब जाकर सो जाओ। कोतोनो कहती है क्या तुम अभी मिनामी के साथ थे? अराता कहता है हाँ हम वर्कआउट कर रहे थे। कोतोनो पूछती है क्या वो अजीब बर्ताव कर रही थी, लेकिन अराता को लगता है कोतोनो को भी उसके पैर के लिए चिंता हो रही है, तो अराता बहाना बना देता है और कहता है नहीं, और वो अजीब हरकत क्यों करेगी, क्या कोई बात हुई है? तो कोतोनो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं सोने जाती हूँ, और वो वहाँ से गुल हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद मिनामी टूर्नामेंट में खेलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और मिनामी अपनी टीम को पहला राउंड जिता देती है। तो टूर्नामेंट के बाद नाओ और बाकी सब उसे थैंक यू कहते हैं और अब उन्हें बस फाइनल्स को जीतना है। और जब सब जाने लगते हैं तभी नाओ मिनामी को देखती है जो कि किसी वजह से रुकी हुई थी। फिर मिनामी घर आ जाती है जहाँ पर अराता फिर से उसके पैर की चेकअप करता है और उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। और अगले दिन जब बनरी ब्रेकफास्ट कर रही थी वहाँ अराता आकर कहता है बनरी तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? बनरी कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम लोग भाई बहनी तो हैं। फिर अराता भी आकर ब्रेकफास्ट करने लगता है और वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। बनरी उसे थोड़ा बहुत छिड़ती भी है। अराता पूछता है वैसे मिनामी कहाँ है? बनरी कहती है हाँ आज तो उसके फाइनल्स है ना। तभी सेया भी वहाँ आकर पूछते क्या तुमने मिनामी को देखा है? अराता कहता है आज उसके फाइनल्स है तो हो सकता है वो जल्दी निकल गई होगी। सेया उसे बताती है नहीं वो अपना सामान लेकर नहीं गई है और उसके स्पोर्ट्स शूज वहीं पर रखे हुए हैं। फिर वहाँ पर शियोन, कोतोनो और उका आते हैं तो बनरी उनसे भी पूछती है क्या तुमने मिनामी को देखा, और वो लोग भी मना कर देते हैं। अराता कहता है तो मिनामी कहाँ चली गई? वो लोग मिनामी को लेकर परेशान होते हैं। कभी वहाँ पर मिनामी आ जाती है तो उसे देखकर वो लोग पूछते हैं आखिर तुम कहाँ थी? तो मिनामी बताती है मैं तो बस दुकान गई थी, और वो अपने रूम में जाने लगती है। अराता पूछता है क्या तुम्हें अपने फाइनल्स में खेलने नहीं जाना? तो मिनामी कहती है सपोर्टर्स बाद में जाते हैं। उका पूछती है क्या तुम खेलने नहीं वाली? पर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अराता कहता है उस दिन उसके अंदर कितना ज्यादा जोश था, कहीं ये सब उस चोट की वजह से तो नहीं, जरूर वो अभी उदास बैठी होगी। और जब वो उसके रूम में जाकर देखता है तो वो बुक्कड़ों की तरह स्नैक्स खा रही थी। वो इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसने अराता की नॉक को भी नहीं सुना। फिर मिनामी अराता से पूछती है तो बताओ क्या बात है? तो अराता उससे पूछता है जिस मैच को लेकर तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी तुमने उसी को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो मिनामी उसे बता देती है कि उन लोगों को मेरी इंजरी के बारे में पता चल गया, इसीलिए उन्होंने मेरी जगह टीम के बैकअप को खेलने के लिए कहा है। पिछले मैच के बाद मेरी कैप्टन ने मुझे मेरे पैर को सहलाते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे ख्याल रखने को कहा। वैसे भी मुझे इससे भी बड़े बड़े मैचेस खेलने हैं क्योंकि मैं टैलेंटेड जो हूँ। अराता कहता है लेकिन तुमने ही तो कहा था तुम ये मैच खेलना चाहती हो। पर मिनामी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अराता कहता है जब तुम्हें कोई फिक्र नहीं है तो मैं भी यहाँ से जाता हूँ। और वो बाहर आकर सोचता है तो इसने जो पहले कहा था उसका क्या। तभी वहाँ शियोन आता है और उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और वो दोनों मिनामी को लेकर बात करने लगते हैं। फिर शियोन अराता को बताता है जब आज सुबह मैं गार्डन में था तब मैंने मिनामी को रोते हुए देखा था। पहले मैंने सोचा कि मैं उसे रोता देखकर अनदेखा करूं, पर जब मैंने सुना कि वो खेल नहीं पाएगी तो मुझे बहुत बुरा लगा। और वो ऐसा प्रिटेंड इसलिए कर रही है ताकि हम उसके लिए परेशान ना हो, और ऐसी ही हमारी छोटी बहन मिनामी। तो ये सुनकर अराता जल्दी से मिनामी के पास आता है। अराता के अचानक से आने से मिनामी घबरा जाती है और वो उससे पूछती है क्या बात है बड़े भाई, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अराता कहता है मिनामी चलो मेरे साथ, और वो मिनामी को लेकर सबके साथ कार में स्टेडियम की तरफ ले जाने लगता है और उस कार को बनरी ड्राइव कर रही थी। ये सब देखकर मिनामी उस पल को याद करने लगती है जब उसके कोच ने कहा था मुझे तुम्हारी टीम की कैप्टन ने बताया कि तुम्हारे अंकल में चोट लगी है, तो क्या तुम्हारा ऐसे में खेलना सही रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें फाइनल में खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। तो नाओ मिनामी से माफी मांगती है पर वो कहती है ये तुम्हारे भले के लिए ही है। मिनामी कहती है नहीं नाओ दीदी, मुझे पता है कि तुम इस टूर्नामेंट के बाद टेनिस बिल्कुल ही छोड़ दोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जीतना चाहती हूँ क्योंकि तुम ही है जो जिसकी वजह से मैं अभी तक टेनिस खेल पा रही हूँ। तो ये सब सुनकर नाओ से गले से लगा लेती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया मिनामी, लेकिन कोई बात नहीं। अराता कहता है पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा अगर तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम हो तुम पीछे हट जाओगी, और एक और बात तुम्हें मुझसे और खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। तो मिनामी कहते ठीक है। और दूसरी तरफ टेनिस मैच शुरू हो चुका था जहाँ पर मिनामी की टीम हारती हुई दिख रही थी और अब अराता और बाकी सब ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी उन्हें बाईसाइकिल से दिखाई देती है पर उन्हें चलाने के लिए अकाउंट होना जरूरी है। तो सेया कहती है मेरा अकाउंट ऑलरेडी है। तो अराता उसके अकाउंट का यूज करके बाईसाइकिल पर मिनामी को वहाँ ले जाने लगता है। मिनामी उससे पूछती है तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, पर वो उसे जोर से पकड़ लेती है। अराता कहता है अरे मुझे सांस तो लेने दो। मिनामी तुम्हें वो वक्त याद है जब स्कूल में हम सबसे कहा गया था कि अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखो, पर हम सब ने उनके लिए ये लिखा था कि हमें उनकी कमी महसूस होती है, और तुम ही एक थी जिसने ये लिखा था कि मॉम हमें आपकी कमी महसूस होती है, लेकिन जब आप हमारे बीच नहीं
नहीं है तो हम भाई बहन और भी ज्यादा करीब आ गए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी वजह से हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास तुम नहीं होती तो हमारा परिवार कभी भी पूरा नहीं होता। और मुझे अभी भी याद है कि जब बचपन में तुम्हारे सर पे चोट लगी थी तुम तब भी हंस रही थी, लेकिन तुम कभी भी किसी चीज में हार नहीं मानती हो, और यही देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। लेकिन तुम वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी। तो मिनामी उसे पीछे से हक करके कहती है, ठीक है बड़े भाई। अब अराता मिनामी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और मिनामी के कोच के सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है, मुझे पता है कि मिनामी अभी खेल नहीं सकती पर वो पूरे दिल से खेलना चाहती है, प्लीज आप उसे खेलने दीजिए। और मिनामी भी रिक्वेस्ट करती है तो मिनामी का कोच उसके लिए मान जाता है। उसके बाद मिनामी का मैच शुरू होने वाला था और वो थोड़ी परेशान होती है, तभी सब वहाँ पर आकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर वो बहुत अच्छा खेल रही थी और उसने सामने वाली टीम के मेंबर को हरा दिया था। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनामी के सारे दोस्त उदास थे और कुछ रो भी रहे थे। मिनामी सबसे कहती है, माफ करना मैं हार गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद भी मैं यहाँ पर हारी खड़ी हुई हूँ, मैं जरूर बेवकूफ लग रही होंगी। तो ये सुनकर वो लोग उसे देखने लगते हैं। मिनामी कहती है, 2 मैच जीतने के बाद मैं हार गई, अगर मैं ना आती तो हो सकता है कि हम सब जीत जाते। पर ना उसके पास आकर कहती है, मिनामी मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ, अगर तुम नहीं आती तो हो सकता है कि हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचते, और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया है। और नाव की बात से सारी लड़कियाँ सहमत होती है। फिर उसके कुछ देर बाद अराता मिनामी को लेने के लिए आता है जहाँ पर मिनामी एक बेंच पर बैठी हुई थी। तो अराता उसके पास आता है। मिनामी कहती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद भी मैं आखिरकार में हारी गई, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और वो फिर भी हंस रही होती है। उसके बाद वो कहती है, चलो हम लेट हो जाएंगे, घर चलते हैं। और वहाँ से वो जाने लगती है पर अराता उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि झूठ मत बोलना, जितना चाहे उतना खुलकर रो लो। ये सुनकर मिनामी रोने लगती है और कहती है, मैं और अच्छा खेलना चाहती हूँ। उसके बाद वो लोग जब घर पर आते हैं तो मिनामी नहाते हुए अराता के साथ की हुई सारी बातें याद कर रही होती है और शायद वो ब्लश भी कर रही थी। बाहर के साइड ऊका कहती है, मुझे पक्का पता है कि उस स्कूल के साथ मिली हुई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिनामी हार जाए, उसने कितने अच्छे से खेला था। अराता बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो अराता कहता है, बात ये नहीं है कि कौन हारा या जीता, बात ये है कि मिनामी को किसी भी चीज का अफसोस नहीं है। बनरी कहती है, अराता बहुत ज्यादा समझदार है। ऊका कहती है, तुम बात बात पर एक 70 साल के बुड्ढे की तरह मत बोला करो। तो अराता कहता है, क्या तुमने मुझे बुड्ढा बोला? ऊका बोलती है, हाँ। फिर मिनामी वहाँ आ जाती है तो ऊका उससे पूछती है, मिनामी तुम्हें भी लगता है ना कि उन लोगों ने चीटिंग की है? मिनामी कहती है, अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ऊका हैरान हो जाती है और बोलती है, उनकी वजह से तुम हार गई। तो मिनामी से समझाती है, टीम के लिए खेलने के लिए मेरी ही जीत थी और वैसे भी मेरी चोट बिगड़ी नहीं है, तो देखा जाए तो सब कुछ अच्छे से ही हुआ है और तुम लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो बनरी और सेया कहते हैं, ऊका तुम अब भी इस बात से सहमत नहीं हो? ऊका कहती है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जीते तो इसमें गलत क्या है? फिर अराता मिनामी से कहता है, तुमने नहाते वक्त अपने एंकल को अच्छे से सेका था, अगर तुमने अपने एंकल का ध्यान नहीं रखा तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो मिनामी कहती है, हाँ मैंने अपने अंकल को सेका था। ऊका कहती है, मैं बताती हूँ कि उन लोगों ने कैसे चीटिंग की थी, और वो सबको समझाने लगती है। अरे सियोन कहाँ है? तो बनरी बताती है, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है। ऊका कहती है, सियोन भी ना, उसे उस लड़की में क्या दिखाई देता है? तभी ऊका के हाथ से वो बॉल छूटकर मिनामी की तरफ जाने लगती है। अराता आकर उस बॉल को पकड़ लेता है और ऊका से कहता है, घर में बॉल से नहीं खेलना चाहिए। और मिनामी तुम ठीक तो हो ना? मिनामी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और उसके दिमाग में सारी बातें घूम रही थी और वो खुद से कहती है, क्या मुझे भी प्यार हो रहा है? और कुछ देर बाद ऊका कोतोनो के कमरे में आती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर वो बात करने की जगह उसके कमरे की तारीफ करने लगती है। तो कोतोनो कहती है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी ऊका? तो ऊका कहती है, मैं सोच रही थी कि तुमने उस रात अराता के बारे में ऐसा क्यों कहा था। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि तुम छोटी हो या तुम्हारी ये फीलिंग गलत है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर तुम सीरियस हो तो कितनी सीरियस हो। तो कोतोनो कहती है, मुझे पता है कि तुमने अराता से कहा था कि तुम अराता से प्यार करती हो। तो ये सुनकर ऊका हैरान हो जाती है। कोतोनो कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने बनरी और मिनामी को आपस में इस बारे में बात करते हुए देखा था, और इतना ही नहीं, मैंने भी तुम दोनों को एक दिन गेम रूम में रात को एक साथ हाथ पकड़े हुए देखा था। तो ऊका कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? वहाँ पर तो कोई नहीं था। तो कोतोनो कहती है, वो उस दिन मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ की अलमारी में जाकर बैठी हुई थी। ऊका कहती है, हाँ याद आया, तुम्हारी तो बचपन से यही आदत है। फिर ऊका उसे क्लियर करती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं बस उसकी जुड़वा होने की खुशी मना रही थी, और गेम रूम में जो तुमने देखा वो गलती से हुआ था, तुम्हें इतना तो समझ आता ही होगा, मैंने उस दिन उससे कुछ भी रोमांटिक नहीं कहा था। तो कोतोनो एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या सच में तुम्हें अराता से बिल्कुल प्यार नहीं है और तुम्हारे बीच भाई बहनों वाला प्यार है? तो ऊका पहले हिचकिचाती है पर वो कहती है, हाँ तुमने सही समझा है। तो ये सुनकर कोतोनो खुश हो जाती है और वो ऊका से माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा। तो ऊका कहती है, कोई बात नहीं, और उसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर वो एक ईयर रिंग निकाल कर उसे देखती है। दूसरी तरफ मिनामी को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग से बात कर रही थी। वो कह रही थी, अगर मुझे भी प्यार हो गया तो, और अगर हो गया तो मैं क्या करूंगी? अराता वहाँ आकर कहता है, मिनामी तुम क्या कह रही हो, तुम्हें क्या हो जाएगा? तो मिनामी वहाँ से जाते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। अराता कहता है, इतनी जल्दी सोने कैसे जा रही है? फिर अगले दिन रात को बनरी अपना काम कर रही थी पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो सेया और ऊका के पास जाकर उनसे
हेल्प मांगती है, पर सेया कहती है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम है। और ऊका भी कहती है मुझे भी अपने टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है। तो बनरी ये सुनने के बाद घर के हॉल में घूमने लगती है। तभी वहाँ अराता आ जाता है। बनरी उसके पास दौड़ते हुए आती है और कहती है अराता अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अराता कहता है क्यों, क्या हुआ? फिर बनरी उसे अपने साथ उसके कॉलेज ले आती है। तो अराता उसे देखकर कहता है तो ये है तुम्हारा मेडिकल स्कूल। बनरी उसे बताती है हाँ मैं यहाँ पर अपना कुछ सामान भूल गई। तो अराता कहता है तो तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं आई? बनरी बताती है उन सब ने मुझे मना कर दिया। अराता कहता है तो तुम यहाँ पर अकेले क्यों नहीं आई? बनरी उसे बताती है तुम्हें पता है ना कि मैं अकेले यहाँ क्यों नहीं आई, और रात के वक्त सिक्योरिटी वाले बाहर के किसी स्टूडेंट को अंदर नहीं आने देते, इसलिए हमें छुप कर जाना होगा। उसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर आ जाते हैं, पर अंदर जाकर उसे डर लग रहा था। अराता कहता है जब तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो तुमने मेडिकल स्कूल क्यों चुना? तो बनरी बोलती है हाँ वैसे तुम कह तो सही रहे हो। अराता कहता है ये हिचकिचा क्यों रही है, पर वो उस बात को इग्नोर करके बनरी से कहता है जल्दी चलो, हमें वो सामान लेकर यहाँ से जल्दी से जाना होगा। दूसरी तरफ ऊका को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तो वो थोड़ी देर बैठकर अपना फोन चलाने लगती है, जहाँ पर उसे एक वीडियो दिखाई देती है। और दूसरी तरफ बनरी कुछ ज्यादा ही डर रही होती है, जिस वजह से वो अराता के साथ चिपक रही होती है। अराता कहता है क्या तुम दूर होकर नहीं चल सकती? तो बनरी रोते हुए कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे बहुत डर लगता है। और ऐसे डरते डरते वो आगे बढ़ रही होती है और वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी अराता बनरी का मुंह दाबकर उसे एक कोने में ले जाता है और उसके कान में कहता है बिल्कुल भी शोर मत मचाना, लगता है कोई आ रहा है। और वहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड राउंड लगाकर गुजरता है। तभी अराता को याद आता है बनरी तो यहीं की स्टूडेंट है, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड बनरी को कुछ नहीं कहता। फिर अराता उसे छोड़ देता है और वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर बनरी ने वो सामान छोड़ा था। फिर बनरी अपना सामान ले लेती है। अराता उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर ये डॉल लेने आई थी, ये तो तुम बाद में भी ले सकती थी। तो बनरी उसे बताती है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने मेडिकल स्कूल ही क्यों चुना। जब भी हम लोग बच्चों के हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं और उनसे बात करने के लिए कोई नहीं होता, इसीलिए हमने एक क्लब बनाया है ताकि हम साथ में मिलकर उन बच्चों को खुश कर सकें। और अगर एक भी बच्चा खाली हाथ लौटेगा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जब मैं बच्ची थी तब मोम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, इसीलिए मैं हमेशा उनके पास से वापस आते वक्त उदास हो जाती थी। पर तब मुझसे एक नर्स ने बहुत ज्यादा बातें की, जिसे देखकर मुझे समझ आया कि मुझे भी उनकी तरह ही बनना चाहिए। फिर वो लोग वो सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। बनरी अराता को छेड़ती है कि मुझे लगा कि आज तो तुमने अपना कंट्रोल खो ही दिया, जब तुमने मेरा मुंह दाबकर अपने टांगों के बीच बैठाया तो मुझे लगा कि अब तो मैं गई। पर तभी वो देखती है अराता वहाँ से गायब हो चुका है। तो कहती है अराता मेरे लिए तो रुको। उसके बाद बनरी वो डॉल्स उन बच्चों में बांट देती है, जिससे वो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और वो एक फोटो अराता के पास भी भेजती है। और कुछ दिन बाद ऊका का टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, जहाँ पर इस बार उसके ग्रेड बहुत ही ज्यादा कम आए थे। फिर घर पर अराता ऊका को देखकर कहता है ऊका तुमने इतना बड़ा बैग क्यों ले रखा है, तुम कहीं जा रही हो क्या? तो ऊका कहती है मैं यामानासी जा रही हूँ। तो ये सुनकर अराता हैरान हो जाता है और पूछता है तुम यामानासी क्यों जा रही हो? और वो कहती है क्यों मैं नहीं जा सकती, चलो बाय। और वो वहाँ से चली जाती है। अराता कहता है वैसे 3 दिन की छुट्टियां शुरू हो रही है तो मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं, पर ऊका घर वापस नहीं आती। और कुछ दिन बाद जब वो लोग स्कूल जा रहे थे तो वो लोग ऊका को लेकर बात कर रहे थे कि उसके बिना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। फिर स्कूल में अराता के पास कुछ लड़कियां आकर ऊका के बारे में पूछती है, पर अराता बहाना बना देता है कि ऊका की तबीयत खराब है, तो वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर अराता कहता है हद होती है, इस लड़की ने पूरे स्कूल को परेशान कर रखा है, पता नहीं वो यामानासी क्यों गई, कहीं वो घर से भाग तो नहीं गई? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर उसके मन में बहुत सी बातें चल रही होंगी, अगर ऐसा है तो वो हमें बताती क्यों नहीं? फिर हमें ऊका को दिखाया जाता है जो कि नहा रही थी। उसके बाद वो वापस से घर जाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है और कुछ सोचकर वापस से उसी जगह जाने लगती है। और उसके बाद शाम के वक्त घर पर सब लोग ऊका के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि ऊका ने मैसेज किया था कि वो आज रात घर पर आ जाएगी और वो अभी तक नहीं आई थी। सेया अराता से पूछती है अराता क्या तुम्हें ऊका के बारे में कुछ पता है? तो अराता कहता नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सेया उससे बोलती है आखिर कैसे बड़े भाई हो तुम्हें तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अराता कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, और मुझे लगा कि तुम ऐसा कहोगी कि अरे छोड़ो वो आ जाएगी। तो सेया पूछते क्या उसके बारे में परेशान होना गलत है? तो अराता हिचकिचाने लगता है। तभी वहाँ पर बंदी आकर कहती है देखो मुझे ऊका की लोकेशन मिल गई। तो सब देखते हैं कि वो माउंट फूजी पर है। तो ये सुनकर अराता भी हैरान हो जाता है कि वो माउंट फूजी पर क्यों गई है। तो ये बंदी और बाकी सब सोचते हैं कि वो माउंट फूजी पर तो साइड जंगल में गई है। पर सियोन बोलता है तुम लोग परेशान मत हो, वो जरूर वापस आ जाएगी, और वैसे ही वो कभी भी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेगी। बंदी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारी ऊका तो हमारी पास ही है। और वो एक हैंड ग्रिप को ऊका समझ रही थी। कोतोनो बोलती है वो एक हैंड ग्रिप है। तो बंदी कहती है हाँ खाने का टाइम हो गया, चलो ऊका खाना खाने चलते हैं। तो कोतोनो बोलती है अरे वो एक चिमटा है। अराता कहता बेवकूफ लड़की कहीं की, हमें परेशान करके उसे क्या मिल रहा है? फिर ऊका को दिखाया जाता है जो कि माउंट फूजी के ऊपर जा रही थी, और वो चलते चलते एक होटल के बाहर आती है, जहाँ से एक आंटी बाहर आकर कहती है अरे बेटा तुम आज फिर से यहाँ पर आ गई। तो ऊका कहती है माफ कीजिएगा पर मैं एक रात और रुकूंगी। तो आंटी कहती है वैसे मैं एक बात कहूँ, कोई भी इतनी रातें यहाँ नहीं रुकता, खास करके एक हाई स्कूल स्टूडेंट। तो ऊका उसे बताती है मैं यहाँ पर कुछ देखने के लिए रुकी हूँ। तो आंटी आकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या देखने के लिए रुकी हो? सनराइज तो कल देख लिया था ना। ऊका कहते नहीं नहीं मैं यहाँ पर सनराइज देखने के लिए नहीं रुकी हूँ। और वो फिर से उन ईयर रिंग्स को देखती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और दूसरी तरफ अराता अपना सामान पैक करके ऊका को लेने जाने लगता है। तो बंदी कहती है
तुम कहाँ जा रहे हो अराता? तो अराता कहता है मैं ऊका को लेने जा रहा हूँ। बनरी कहती है पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। अराता कहता है सब चाहते हैं ना कि वो कल स्कूल जाए, इसीलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ, और अगर तुम लोगों को उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना। तो सेया आगे आकर कहती है अराता तुम ऊका को वापस लेकर ही आना। अराता कहता है हाँ बिल्कुल, और वहाँ से जाते हुए कहता है एक बार मिल जाओ ऊका, फिर बताऊंगा तुम्हें। फिर अराता वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद पहाड़ पर चढ़ने लगता है, और कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर ऊका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो अराता कहता है हेलो। ऊका पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अराता कहता है हम जो जूते लेकर आए थे वो आज पहाड़ चढ़ने के काम आ गए। तो वो बोलते जितना पूछा उतना बताओ ना। पर अराता बातों को घुमा रहा था। तो ऊका उससे फिर से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो अराता कहता है अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? मैं तुम्हें यहाँ पर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो ऊका कहती है मैंने तो तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। तभी वहाँ पर वही आंटी आ जाती है। तो अराता उससे पूछता है माफ कीजिएगा क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम इसके भाई हो ना। फिर अराता घर पर मैसेज करके बता देता है कि उसने ऊका को ढूंढ लिया है। तो ये देखकर सबको रिलीफ मिलता है, लेकिन अब ऊका और अराता के बीच सब कुछ ऑकवर्ड हो चुका था, क्योंकि उन्हें एक ही रूम में रुकना पड़ता है। लेकिन अराता खुद को समझाता है कि वो मेरी बहन है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अभी ऊका कहती है दोनों पीछे मत घूमना, मैं अपने कपड़े बदल रही हूँ, और वो अपने कपड़े बदलने लगती है। तो अराता दूसरी तरफ घूम जाता है। उसके बाद वो कपड़े बदल कर सो जाती है और कहती है गुड नाइट। तो अराता लाइट बंद करते हुए बोलता है तुम स्कूल मिस क्यों कर रही हो? इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ ताकि तुम्हें मैं घर ले जा सकूँ। तो ऊका कहती है घर जाने को किसने कहा? अराता पूछता है वैसे तुम यहाँ आई क्यों हो? ये मत कहना कि तुम्हें ऊपर से भगवान ने ये कहा है। पर वो कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद वो पूछती है क्या सब चिंता कर रहे थे? और अराता उसे बताता है हाँ सब चिंता कर रहे थे, और बनरी तो अलग अलग चीजों को तुम्हें समझ रही थी, और वो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। जहाँ पर ऊका बताती है हमारे मॉम डैड की पहली मुलाकात भी यहीं पर हुई थी, ऊंचाई के कारण हमारी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, तो डैड उन्हें अपनी पीठ पर नीचे ले गए थे। और एक बात बताओ अराता, क्या तुम्हें लगता है कि सोलमेट सच में होते हैं? जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे सोलमेट तय हो जाते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें उनसे प्यार हो जाता है, चाहे वो तुम्हारे भाई बहन ही क्यों ना हो। तो ये सुनकर अराता कहता क्या? तो ऊका कहती है कहने को तो वो तुम्हारी बहन होगी, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है। अराता कहता तुम चुपचाप सो क्यों नहीं जाती? और फिर अपने मन में कहता है ये परेशान थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब कहेगी, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर वो उससे पूछता है तुम यही सब सोचने के लिए माउंट फूजी आई हो? पर वो उसका जवाब नहीं देती। फिर अराता देखता है कि वो सो गई है, तो वो उसे कंबल उड़ा देता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अराता की आंख खुलती है तो वो देखता है ऊका वहाँ पर नहीं है, और ऊका ने वहाँ पर एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा था कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन ऊका घर नहीं गई थी, वो माउंटेन के ऊपर जा रही थी। फिर अराता घर पर कॉल करके पूछता है कि ऊका किस साइड है, पर बनरी उसे बताती है वो घर नहीं आ रही, वो और दूर जा रही है। तो अराता कहता है हाँ मुझे पता था। उसके बाद ऊका वहाँ के टॉप पर पहुंच जाती है, जहाँ पर जाकर वो फिर से उन ईयर रिंग्स को देखती है। फिर वो निराश होकर वहाँ से जाते हुए कहती है आज भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो कि मैंने उन बातों पर विश्वास कर लिया। और अब वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। फिर ऊका वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अराता आता है, लेकिन उसे वहाँ ऊका नहीं मिलती। फिर ऊका को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए रुक जाती है और कहती है ये कौन सा रास्ता है? ये तो वो नहीं है जहाँ से मैं आई थी। तो वो हर तरफ आवाज मारते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर उसके पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए वो हेल्प मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। फिर अराता वापस आकर वहाँ की ओनर से पूछता है कि ऊका वहाँ पर आई है या नहीं, पर वो मना कर देती है। तो ये बात अराता बनरी को बताता है, जो सुनकर वो सब परेशान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो इयर रिंग्स ऊका को उसके डैड ने दिए थे, और उसे देते हुए कहा था ये वो इयर रिंग्स है जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। और उसे पहनने के बाद वहीं पर उसने पूछा था मुझे बताइए ना कि आप और मॉम कहाँ मिले थे? तो उसका डैड उसे बता देता है कि वो और उसकी मॉम माउंट फूजी के टॉप पर मिले थे। तभी ऊका की आंखें खुलती है तो वो कहती है शायद मेरी आंख लग गई थी, लेकिन मुझे ये सब याद क्यों आ रहा है? और वो सोचती है मेरे पैर में चोट लग गई है, इसीलिए मैं चल भी नहीं सकती, अगर मुझे कोई बचाने नहीं आया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। और वो खुद को कोसे जा रही थी कि उसकी वजह से सब परेशान हो रहे होंगे। तभी उसके हाथों से वो इयर रिंग गिर जाती है, लेकिन उसे धुंध में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो उसे उठा लेती है और वो वही इयर रिंग होती है। तो उसे उस इयर रिंग में लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, और ये लाइट अराता ऊपर से दिखा रहा था। वो ऊका को देखकर कहता है अच्छा तो यहाँ हो तुम। फिर हमें ऊका का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो छोटी थी तो अपने डैड से बहुत सारी बातें करती थी, पर जब वो बड़ी हुई और उसे उनके डैड ने बताया कि तुम लोग सगे भाई बहन नहीं हो, उसके बाद से वो अपने पापा से बात करने में घबराने लगी। फिर प्रेजेंट में अराता वहाँ पर आ जाता है। ऊका उसे देखकर कहती है पर क्यों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वो खड़ी होते होते वापस गिर जाती है। तो अराता उसके पास जाकर उसे कहता है तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, पर ऊका मना करने लगती है। तो अराता कहता है अभी नखरे दिखाने का टाइम नहीं है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो ऊका उसकी पीठ पर बैठ जाती है और अराता उसे लेकर जाने लगता है। ऊका कहती है मेरे वजन के बारे में कंप्लेन मत करना। और अराता कहता है जितना सोचा था उससे ज्यादा हल्की हो, और मुझे यकीन है कि डैड ने भी मॉम को लेकर यही सोचा होगा, लेकिन छोड़ो पहले हमें रास्ते पर वापस जाना होगा। और वो उसे लेकर वहाँ जाने लगता है। दूसरी तरफ वो लोग परेशान होते हैं कि अराता उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। सेया बताती है वेदर ब्रॉडकास्ट ने बताया है कि वहाँ पर तूफान आने वाला है, और उनका डैड भी अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके वापस आ रहा था। दूसरी तरफ अराता उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जा रहा था, पर वो कह रहा था मुझे और भी ज्यादा वर्कआउट करनी चाहिए थी, लेकिन ऊका ने ये सब किया ही क्यों? पर ऊका समझ जाती है कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो कहती है एक वीडियो
वीडियो है जो कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग पर चल रहा था। वो एक बेकार शॉर्ट वीडियो है। उसमें कहा गया था कि अगर कोई किसी की आखिरी निशानी को लेकर माउंट फूजी के टॉप पर जाकर उसे निकाल कर अपने हाथ में रखता है तो वो आपसे मिलने के लिए आते हैं, और मैं मॉम से एक बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ आई। अराता पूछता है तो क्या तुम मिली? पर वो कुछ नहीं कहती। तो अराता कहते हैं हाँ समझ गया। ऊका कहती है हाँ ये सही भी है, वो मुझसे मिलने क्यों आएंगी? मैं कौन सा उनकी असली बेटी हूँ? ये साफ है कि मेरा कोई असली परिवार नहीं है। और वो रोने लगती है और वो उससे बहुत सी बातें बोलती है। फिर वो उससे पूछती है वैसे भी तुम यहाँ आए क्यों? तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ थी, कहीं तुम भी यहाँ पर खो जाते तो? अराता कहता है क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा? हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी भी अपनी जुड़वा ही समझता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हम एक असली परिवार है। तुम्हें जब भी दुख महसूस हो या गुस्सा आए तो मेरे पास आ जाना, ताकि तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सको, और जब उदास हो तो मेरा सहारा ले लेना। तो ये सब सुनकर वो और ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद अराता और वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। अराता कहता है अगर तुम चल नहीं पा रही तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पर ऊका कहती है नहीं मैं चल सकती हूँ। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बाकी लोग भी आ गए हैं। तो ऊका उनसे पूछते तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो लोग बताते हैं हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए हम लोग खुद यहाँ पर आ गए। फिर बनरी ऊका से कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी, और वो दोनों को चेक करने लगती है। अराता पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे आए? तो बनरी बताती है स्कूल के बाद मिनामी घर आकर यहाँ आने की जिद करने लगी तो हम लोग यहाँ आ गए। मिनामी कहती है मुझे चिंता हो रही थी इसीलिए मैंने कहा। और अराता उसे थैंक यू बोलता है तो मिनामी ब्लेस करने लगती है। तो बनरी बोलती चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद बनरी ड्राइव करके उन्हें ले जाने लगती है और वो कार बहुत धीरे चला रही होती है। फिर वो लोग ऊका से पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या करने गई थी, और ऊका उस पर सही से जवाब नहीं दे पा रही थी, तो इसीलिए वो लोग उससे सवाल जवाब नहीं करते। थोड़ी देर बाद अराता सोते सोते ऊका के कंधे पर अपना सर रख लेता है। तो उसे देखकर ऊका को तब का टाइम याद आता है जब उसने बचपन में अराता से कहा था कि एक लड़के का कंधा हमेशा एक लड़की के रोने के लिए होता है। पर अराता कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, लड़कों को भी कभी लड़कियों की जरूरत पड़ती है। तो ये सुनकर ऊका कहती है तुम हमेशा बूढ़ों की तरह ही बात करते हो, मेरा होने वाला पति तो डैड की तरह होगा, और डैड एक नाइट की तरह है, और अगर वो भी वैसा ही हुआ तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो मेरा सहारा लेगा तो। अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं, पर जब ऊका अराता को उठाने की कोशिश करती है तो वो उठता नहीं है। तो वो बताते हैं अराता को बहुत तेज बुखार है। तो सियोन उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके रूम में लाकर उसे लिटा देता है और कहता है मैं इसका शरीर पोंछकर इसके कपड़े बदल देता हूँ। अभी वहाँ पर उनका डैड आ जाता है और पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो? तो वो लोग बताते हैं ऊका तो ठीक है पर अराता की तबीयत खराब है। तो वो उसके पास जाता है और अराता से कहता है बहुत बढ़िया अराता, तुम ऊका को सही सलामत वापस ले आए, और ऊका शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। और उसके कुछ देर बाद ऊका अपने डैड के रूम में आती है, जहाँ पर वो कहती है जब आपने हमें बताया कि हम लोग सगे भाई बहन नहीं है तो उसके बाद मैं खुद को बहुत ही ज्यादा अलग समझने लगी और मुझे आपसे बात करने में हिचकिचाहट महसूस होने लगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ डैड, मैं आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। और वो उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी। तो उसका डैड बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऊका। फिर स्कूल में उसकी दोनों दोस्त आती है और बोलती है ऊका जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो अब अराता यहाँ नहीं है। तो वो बताती है अराता अभी बीमार है। उसके बाद रात के वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर बनरी अराता के लिए दलिया बनाती है और वो कहती है दलिया तैयार है, अब इसे कौन लेकर जाएगा? तो मिनामी और कुतोनो साथ में कहते हैं मैं जाऊंगी। बनरी कहती है अरे ये दलिया ही तो है, एक काम करो मिनामी तुम चली जाओ, कुतोनो मेरी यहाँ पर बर्तन धोने में मदद कर देगी। और उसके कान में जाकर कहती है हम कुतोनो को अकेले वहाँ नहीं जाने दे सकते, क्या पता वो मौके का फायदा उठा ले। सेहा अराता का टेम्परेचर लेकर आ जाती है और बोलती है उसका टेम्परेचर पहले से कम हो चुका है। तभी वो ऊका को देखती है तो सेहा उससे कहती है तुम्हें अराता की देखभाल करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी वजह से ही बीमार पड़ा है। तो ऊका कहती है वो गोरिल्ला ठीक हो जाएगा और वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ देर बाद वो अराता के रूम में आती है और कहती है मुझे माफ कर देना अराता, ये सब मेरी गलती है, लेकिन सच में मुझे तब बहुत खुशी हुई थी जब तुम मेरी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने तुमसे एक चीज के बारे में झूठ बोला, मुझे माफ कर देना। एक और बात थी जो मैं मॉम से कहना चाहती थी और वो बात ये थी कि ये हो सकता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं उस वक्त इस बात पर विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन जब तुमने मुझसे वो कहा तो मुझे मेरा जवाब मिल गया और शायद तुम वही लड़के हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। और वो आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है और उसकी किस कुछ ज्यादा ही लंबी होती है और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है सॉरी अचानक से करने के लिए, मैं बाद में आती हूँ। और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है अराता सो नहीं रहा था बल्कि वो जागा हुआ था। वो कहता है इन सब का क्या मतलब था। उसके कुछ दिन बाद वो लोग घूमने के लिए एक जगह पर आते हैं जहाँ पर वो बचपन में अपने डैड के साथ आया करते थे। वो लोग देखते हैं कि वो जगह अभी भी वैसी ही है। अराता कहता है ये जगह तो अभी बहुत ज्यादा छोटी लग रही है, जब हम बच्चे थे तो एक ही जगह पर सो जाते थे। तो तभी बनरी उसके पास आकर फिर से उसके साथ हर की बातें करने लगती है। अराता कहता है अपने भाई के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? तो बनरी वहाँ से चली जाती है। तभी अराता की नजर ऊका के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसी किस को याद करने लगता है और कहता है मैं ये सब सोचना बंद नहीं कर पा रहा। पता नहीं वो सच बोल रही थी कि नहीं, लेकिन उसे लगा कि मैं बेहोश था पर मैं जागा हुआ था। पर उसका क्या मतलब था कि वो मुझसे प्यार करती है, और यहाँ तक कि उसने मुझे किस भी कर लिया। तभी ऊका उसे परेशान देखती है तो उसके पास आकर उससे पूछती है क्या हुआ अराता, तुम ठीक तो हो ना? तो अराता बोलता है कुछ नहीं, लगता है मुझे कार सिकनेस हो गई है। ऊका कहती है पर हम दोनों को बचपन
से ही कार सिकनेस नहीं होती थी। पर अराता उसकी तरफ देखता है तो फिर से ऑकवर्ड फील करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सियोन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आता है, पर वो जगह खाली होती है। फिर वापस से अराता को दिखाया जाता है जो कि नहाते हुए वही सब सोच रहा था। तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है। अराता कहता लगता है मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था, और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए सियोन, और ये बताओ तुम आधे रास्ते पर ही कार से क्यों उतर गए थे। तो सियोन उसे बताता है मैं अपने असली मॉम डैड से मिलने गया था। और अराता पूछता है पर किस लिए। तो सियोन कहता है क्या तुम्हें कभी अपने असली मॉम डैड से मिलने का मन नहीं करता। तो अराता कहता है वो झूठ होगा अगर मैं कहूंगा कि मुझे इन सब में जीरो इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब मैंने हम सबको एक परिवार की तरह मान लिया है। तो सियोन भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम के वक्त वो लोग बारबेक्यू करते हैं। तो बनरी कहती है हम कल नदी के पास असली बारबेक्यू करेंगे, इसीलिए मैंने इसे सिंपल रखा है। सियोन कहता है पर ये भी टेस्टी दिख रहा है। बनरी कोतोनो से कहती है क्या तुम सबके लिए प्लेट्स लगा दोगी। तो कोतोनो सबसे पहले अराता को खाने के लिए देती है। तो अराता उसे थैंक यू बोलता है। खाना पीना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। फिर जब ऊका उठती है तो देखती है अराता पहले ही उठ चुका है और अराता सोना बात में आ गया था, पर अभी भी उसे ऊका की बात परेशान कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आ जाता है। अभी वो देखता है ऊका वहीं है। ऊका कहती है मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही थी, पर तुम सिर्फ 5 मिनट और 10 सेकंड के लिए ही अंदर रह पाए। अराता कहता है तुम तो ऐसे कह रही है जैसे कि तुम मुझे शुरू से देख रही थी। तो कहती है हाँ मैं देख रही थी। तो अराता हमें बताता है आजकल ऊका बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही है। जब से उसने मुझे किस किया है उसके बाद से वो मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। तभी ऊका उससे कहती है चलो हम दोनों वापस से अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ एक कंपटीशन करना चाहती हूँ। पर अराता उसे मना करने लगता है, पर उसके बार बार कहने की वजह से अराता मान जाता है और उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ऊका उससे बहुत सारी बातें कर रही थी, पर अराता की नजरें उसकी बॉडी पर ही जा रही थी। वो कहता है जब से इसने मुझे किस किया है तब से मुझे अलग ही तरीके से दिखाई देती है। तभी ऊका उससे पूछती है अराता क्या तुम्हारा कोई प्लान नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने का। अराता कहता है तुम अचानक से क्यों पूछ रही हो। ऊका कहती है मुझे बस क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो अराता कहता नहीं मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। पर अराता को समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या बोले, और कुछ देर बाद वो ऊका से हार जाता है। फिर ऊका उससे पूछती है अब तुम लाला चांद के बारे में क्या सोचते हो। तो अराता कहता है तुम्हारा मतलब योकोयामा। ऊका कहती है तुमने कहा कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले तुम्हें वो पसंद थी, क्या तुम अब उसे पसंद नहीं करते। अराता कहता है मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि कहूँ कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके लिए खुश हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ये सुनकर ऊका स्माइल करते हुए कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। अराता पूछता क्या हुआ। ऊका कहती है कुछ नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है और वो नहाने आ जाती है और खुद से कहती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो रोज रोज उससे चिपक रही हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं उसे बहुत टाइम पहले से ही पसंद करती हूँ। फिर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में अराता के साथ वो पहले भी सोना बात में आती थी और वो दोनों काफी बातें करते थे। फिर अराता को दिखाया जाता है जो कि बैठकर सारी बातें सोच रहा होता है। तभी वहाँ मिनामी आती है और उससे पूछती है अराता क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। तो अराता कहता है हाँ बताओ क्या बात है। तो कहती है एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, और उसके बाद अराता और वो फ्लावर गार्डन में आ जाते हैं। अराता को समझ नहीं आता कि मिनामी यहाँ क्या करने आई है। फिर मिनामी इधर उधर घूमकर उस जगह की फोटोज लेने लगती है। अराता देखता है कि उसने स्कर्ट पहनी है और ये काफी ज्यादा रेयर है कि मिनामी स्पोर्ट्स कपड़े के अलावा और कुछ नहीं पहनती, पर वो मिनामी के लिए खुश होता है। उसके बाद वो लोग गार्डन के बीच में आते हैं जहाँ पर अराता से पूछता है अब तुम्हारा पैर कैसा है। मिनामी कहती है अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अराता कहता है ये सुनकर अच्छा लगा, पर तभी वो इधर उधर देखता है जहाँ पर चारों तरफ कपल्स ही होते हैं। तभी मिनामी इससे पूछती है अराता अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं देना तो मत देना, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो तुम्हारी आइडल वाइफ कैसी होनी चाहिए। तो अराता पूछता है अचानक से क्यों पूछ रही हो। तो मिनामी घबराते हुए कहती है वो हम यहाँ पर चारों तरफ से कपल्स से घिरे हुए हैं ना, इसीलिए मुझे बस क्यूरियोसिटी हुई। तो अराता कहता है शायद कोई ऐसी जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करूँ। तो मिनामी कहती है अच्छा। तभी अराता को याद आता है आजकल वो ऐसे ही सवालों से घिरा हुआ है। फिर वो देखता है मिनामी के स्कर्ट पर टैग लगा हुआ है। तो कहता है मिनामी तुम्हारे स्कर्ट पर टैग लगा हुआ है। तो ये देखकर वो एम्बेरेस फील करने लगती है और कहती है रुको मैं इसे निकालती हूँ। तो अराता कहता है पीछे की तरफ है तुमसे ये नहीं निकलेगा, और वो जब निकालने की कोशिश करता है तो उससे भी नहीं निकलता, इसीलिए वो अपने मुंह से उसे निकालने लगता है। तो इस वजह से मिनामी ब्लश करने लगती है। उसके बाद अराता और मिनामी फ्लावर गार्डन में हर जगह घूम लेते हैं और अराता उसकी बहुत सारी फोटो भी लेता है। फिर अराता कहता है चलो चलते हैं मिनामी, और रास्ते में चलते हुए सोचता है आखिर मिनामी को हुआ क्या है, जरूर वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। तभी मिनामी वहाँ रुक जाती है और कहती है मुझे किसी से प्यार हो गया है। तो ये सुनकर अराता कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर है मिनामी को कोई पसंद आ गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हर चीज को सीरियस लेती है। उम्मीद करता हूँ कि उसके लिए सब कुछ अच्छा ही हो। अराता समझता है कि मिनामी इसीलिए यहाँ आई थी ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। और अराता कहता है अच्छा तो मिनामी तुम यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आई थी, पर मुझे पता नहीं कि तुम्हें मेरी आइडल वाइफ के बारे में जानकर कोई मदद मिली या नहीं। तो मिनामी कहती है हाँ मुझे मदद मिली है, पर वो शर्मा जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है मैं मार्च खरीदने जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ पर आकर उसे खरीदने लगती है और वो कहती है अराता मैं तुम्हारे लिए भी एक खरीदूंगी। तो अराता कहता है इसकी जरूरत नहीं है, पर मिनामी जिद करने लगती है तो अराता मान जाता है, पर उसे मिनामी की बातों से कुछ अजीब फील होने लगता है और फिर से उसे ऊका की किस याद आ जाती है, तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। उसके बाद अगले दिन वो लोग एंजॉय करने के लिए नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर वो पांचों बहनें
बढ़िया से स्विमिंग सूट में आई थी, जिन्हें देखकर वहाँ के लोकल लड़के कहने लगते हैं यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या, ये लोग सेलिब्रिटी जैसे लग रहे हैं। और सही में वो पांचों काफी ज्यादा अलग लग रही होती है। सेओन बोलता है हम तो यहाँ आते ही फेमस हो गए। अराता तुम्हें नहीं लगता अब हमारी बहनों की बॉडी कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। पर अराता ये सुनकर ऊका की तरफ देखता है और फिर से उसके अंदर के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं, इसीलिए उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। उसके बाद बंदी उनके लिए खाने का इंतजाम करने लगती है और वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। ऊका पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाती है। सेओन बोलता है तुम तो ये बचपन में भी करती थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें ये अभी भी पसंद होगा। तो सेहा कहती है ऐसी हरकतें वो लोग करते हैं जिनका IQ 0 होता है। तो शियोन ये सुनकर कहता है मुझे याद है कि जब तुम बच्ची थी तो तुम ऊका के साथ वहाँ से जंप लगाती थी और उस वक्त तुम दोनों काफी ज्यादा क्यूट लगती थी। तो सेहा कहती है इसका मतलब बच्चे बेवकूफ होते हैं। फिर ऊका अराता से कहती है अराता क्या तुम ऊपर से जंप लगाना चाहोगी। तो अराता उसकी तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है मैं रहने देता हूँ। ऊका कहती है तुम हकला क्यों रहे हो। फिर वो मिनामी से पूछती है तो मिनामी कहती है हाँ मैं करूंगी अगर मेरे साथ अराता जाएगा तो अराता कहता है हाँ कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद वो दोनों ऊपर से जंप लगाते हैं पर मिनामी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है जिस वजह से अराता का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद सेहा भी वहाँ से जंप लगाती है और फिर वो लोग बॉल से खेलने लगते हैं। अराता उन्हें देखकर कहता है ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ टाइम पहले हमें ये सच पता चला कि हम लोग सगे भाई बहन नहीं है, हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले रहते थे। तभी वो देखता है सेहा कुछ ढूंढ रही है तो उससे पूछता है तो सेहा कहती है शायद मेरा टॉप बह गया। अराता कहता है पर मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारा टॉप तुम्हारे शरीर पर ही है। तो सेहा कहती है ये बस डेकोरेशन के लिए है, असली प्रोटेक्शन तो इसके नीचे होती है, क्या तुम्हें कहीं पर टॉप दिखाई दे रहा है। तो अराता मना कर देता है और फिर से उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। तभी सेहा कहती है वो तो रहा वो टॉप, तुम्हें दिखा कैसे नहीं, और वो उसे लेने जाने लगती है। और अराता कहता है तुम यहीं रुको मैं लेकर आता हूँ। फिर वो लाकर सेहा को उसका टॉप वापस कर देता है तो सेहा वो टॉप पहन लेती है। अराता कहता है वो बस मेरी बहन का टॉप था और कुछ नहीं। सेहा वहाँ से जाते हुए कहती है मेरा हो गया मैं जाती हूँ, और कहना पड़ेगा तुम घबराते हुए काफी क्यूट लगते हो। उसके बाद बंदी अपना खाना बनाने का काम पूरा कर लेती है और अराता से कहती है अराता कहता है पर मैं तो स्विम करके आ गया हूँ। बंदी कहती है क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो अराता उसके साथ चला जाता है जहाँ पर बंदी के संतरों को देखकर कुछ लड़के आपस में बात करने लगते हैं। तो अराता को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। तभी बंदी अराता की पीठ पर आ जाती है। अराता कहता है तुम क्या कर रही हो। तो बंदी कहती है मैं बस मजे कर रही हूँ। अराता कहता है तुम भारी हो। बंदी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर तुमने आगे जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा कहा तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये मेरा सपना है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस तरीके से स्विमिंग करूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अराता कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। बंदी कहती है तुम मेरे सपने को तोड़ना चाहते हो। तो अराता फिर उसके लिए मान जाता है। फिर अराता उसे लेकर झरने के पास जाता है तो बंदी कहती है और पास चलो। तो अराता उसके बिल्कुल पास आ जाता है जिस वजह से झरने के वेव से वो दोनों गिर जाते हैं। तभी बंदी बाहर आते हुए कहती है आई लव यू। अराता कहता है यहाँ बहुत शोर है मैंने सुना नहीं। तो बंदी कहती है कोई बात नहीं, वो कोई खास बात नहीं थी। फिर कुछ देर बाद अराता अपने कपड़े पहन लेता है। तभी वहाँ पर कुतोनो आती है और कहती है बड़े भाई। तो अराता कहता है क्या हुआ कुतोनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कुतोनो कहती है वो ड्रिंक्स खत्म होने वाली है इसीलिए मैं ड्रिंक्स लेने जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो अराता उसके साथ जाने लगता है पर रास्ते में वो फिर से गलत गलत सोचने लगता है, पर वो खुद को समझाता है और कहता है कुतोनो जल्दी करो, अंधेरा होने वाला है तो हमें जल्दी से वापस से जाकर सामान को भी पैक करना होगा। उसके बाद वो लोग वेंडिंग मशीन के पास पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा दूर थी। फिर वो लोग ड्रिंक्स लेकर जाने लगते हैं। तभी कुतोनो कहती है बड़े भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर वो हिचकिचा रही होती है। तो अराता कहता है तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कह दो, मैं सुन रहा हूँ। तभी कुतोनो रोने लगती है। तो अराता कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ। कुतोनो रोते हुए कहती है बड़े भाई मुझे लगता है ये सब मेरी गलती थी, ऊका जो घर को छोड़कर गई थी वो मेरी वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैंने उससे कुछ ऐसा कह दिया था जिससे वो वहाँ से चली गई थी। अरे सुनकर अराता उसे डांटता नहीं और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं सच कहूँ तो तुम हमारी छोटी बहन हो और तुम्हारी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हम तुम्हें कभी भी बुरा नहीं समझेंगे। तो कुतोनो अराता को देखकर बताती है उसे अराता से कब प्यार हुआ। जब वो एक बार वो इसी नदी के पास वहाँ पर आए थे तो कुतोनो उस नदी में डूब गई थी, इसीलिए अराता अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे बचाकर बाहर ले आया था। तो कुतोनो ने कहा था बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। तो अराता कहता है माफी मत मांगो, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखूं। और वो उसके सर को सहलाने लगता है। और यही मूवमेंट था जब कुतोनो को अराता से प्यार हो गया था। और प्रेजेंट में वो दोनों वापस से वहाँ पहुंच जाते हैं और वो लोग साथ में चर्च जाने का डिसाइड करते हैं। फिर रात के वक्त वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और हर जगह बहुत सारी कैंडल्स जली हुई थी। उसके बाद वो लोग ऐसे ही कुछ देर वहाँ पर घूमते हैं। तभी घूमते घूमते अराता एक जगह पर आता है जहाँ पर कुतोनो, ऊका और मिनामी थे। कुतोनो कहती है मुझे माफ कर देना ऊका, मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी इसीलिए मैंने तुमसे वो सब कहा था। और मिनामी मैंने देख लिया था जो तुमने गलती से ग्रुप पर मैसेज किया था जो ऊका ने अराता से वो बात कही थी। तो ये जानकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। कुतोनो फिर से ऊका से कहती है मुझे माफ कर देना ऊका, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम्हें अराता से प्यार है, पर तुम्हारा प्यार तो भाई बहन वाला था। लेकिन तभी मिनामी भी कह देती है मुझे भी अराता से प्यार है। तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ऊका पूछती है मिनामी तुम ये क्या कह रही हो। तो मिनामी कहती है मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं अब इस बात को और नहीं छुपा सकती। कुतोनो मुझे माफ कर देना, हमें अपने प्यार के लिए राइवल्स बनना होगा, तो इसीलिए फेयर मैच करते हैं। तभी ऊका भी कह देती है मैं
मैं भी अराता से प्यार करती हूँ। सॉरी कोतोनो, मैंने उस रात तुमसे झूठ कहा था, मैं सच में अराता से प्यार करती हूँ। तो मिनामी कहती है वैसे हमारी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी ये है कि अराता हम में से किसको चुनता है। और मैं सच कह रही हूँ, अगर वो हम में से किसी को भी चुनेगा तो भी हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा। तुम दोनों हमेशा मेरी प्यारी बड़ी बहन और छोटी बहन रहोगी। तो इसका मतलब अराता जिसके साथ भी होगा वो एक दूसरे के लिए बुरी फीलिंग्स नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये सब सुनकर अराता शॉक होकर वहीं बैठ जाता है और यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको इसका सीजन 2 देखना है तो मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इस चैनल का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु।